जय हिंद दोस्तों, यूपीएससी नेट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये ज्वालामुखी और भूकंप को लेकर एक वर्ल्ड ज्योग्राफी का अगेन वीडियो लेके आ रहे हैं हम दोस्तों। जो पीवाईक्यूज हैं आपके दोस्तों, उनकी बात करने वाले हैं। पीवाईक्यूज क्यों इंपॉर्टेंट हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस क्यों इंपॉर्टेंट हैं, इसकी बात मैं हमेशा से करते आ रहा हूँ और हर वीडियोज़ में की है मैंने दोस्तों। एक्चुअली मैं शॉर्ट में ब्रीफ में बताता हूँ कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से एग्जाम्स का एक अंदाज़ा लगा सकते हो। बहुत सारे क्वेश्चन उसमें से रिपीट भी हो जाते हैं। अगर आपका लक अच्छा है तो बहुत सारे रिपीट क्वेश्चन आ जाते हैं। अगर रिपीट नहीं भी आते हैं तो उन ऑप्शंस में से उठाकर एक नया ऑप्शन बनाकर क्वेश्चन में रख दिया जाता है और आपको आंसर देना पड़ता है दोस्तों। इसलिए पीवाईक्यूज की ज़रूरत इतनी ज़्यादा है, चाहे वो प्री हो चाहे मेंस हो, कि आपने अगर पीवाईक्यूज नहीं कर रहे हैं तो आपको टाइम लगेगा। सिलेक्शन में ये नहीं कर रहा कि नहीं होगा या होगा, ये मेरा डिस्कस का पॉइंट ही नहीं है। सिलेक्शन ले भी सकते हो आप, लेकिन पीवाईक्यूज आपको 2 कदम आगे लेके आ जाएंगे दोस्तों, ये मेरा दावा है। क्योंकि आप उस एग्जामिनर की उस एग्ज़ाम की स्ट्रेटजी को बेहतर समझ सकते हैं। ठीक है, तो इसी सीरीज़ में नेक्स्ट वीडियो है आपका ज्वालामुखी की बात करेंगे। यहाँ से क्वेश्चन हमेशा से आते हैं। एक्टिव, डोरमेंट, जितने भी ज्वालामुखी हैं कौन से हैं, कहाँ हैं, किस एरिया में हैं, किस पर पड़ते हैं, रिंग ऑफ फायर्स में क्या है, सारी चीज़ें ये आती हैं। और उनके साइज़, उसकी ऊंचाई, हाइट, लेंथ, ईच एंड एवरीथिंग। तो प्लीज़ डिटेल में पढ़िए, नोट्स बनाइए दोस्तों। मैं हमेशा से कह रहा हूँ, प्रैक्टिस करिए बार बार, मल्टीपल प्रैक्टिस जरूरी है आपके लिए। ये 12 अक्टूबर के लिए बीपीएससी आपका हो रहा है, एमपी बीसीएस है, उत्तराखंड बीसीएस है, जो भी जितने भी आरएएस है, जितने भी एग्जाम्स हैं, ये जीएस के क्वेश्चन बहुत ज़रूरी हैं दोस्तों। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आपके ज्वालामुखी पर्वत और उनके देश कौन सा कहाँ है, ये क्वेश्चन आए हुए हैं, आते हैं, रिपीटेड क्वेश्चन है। देखो 2021 पीसीएस का क्वेश्चन है, ये आया हुआ दोस्तों। ठीक है, देखिए माउंट रेनियर कहाँ है दोस्तों। ये रेनर नहीं, रेनियर है एक्चुअल में, जो यूएसए में है, एक्चुअल में संयुक्त राज्य अमेरिका में पड़ता है। तो माउंट रेनियर कहाँ पर है दोस्तों, इसका आंसर हो गया 4, ए पर 4 हो गया। तो एलिमिनेट कर दो जल्दी से जो ए पर 4 नहीं है। देखो 3 है तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट होगा दोस्तों। अब माउंट एटना पे आ जाओ। माउंट एटना कहाँ है दोस्तों, माउंट एटना आपका इटली में पड़ता है, ये मेडिटेरियन सी के आसपास पड़ता है। तो बी पर आ गया 1, बी पर 1 आने से ये सब एलिमिनेट हो गए। आंसर आपका बी हो गया, 4, 1, 2, 3। माउंट रेनियर जो है यूएसए में, माउंट एटना इटली में, जो मेडिटेरियन सी में पड़ता है दोस्तों। ठीक है, माउंट पेरिकुटन दोस्तों कहाँ पड़ता है, माउंट पेरिकुटन पड़ता है आपका मैक्सिको में। मैक्सिको कहाँ पड़ता है बताइए आप, मैक्सिको कहाँ पड़ता है, नॉर्थ अमेरिका में पड़ता है, नीचे, जो कि कैरिबियन सीज के ऊपर। माउंट एपो कहाँ है, इस इम्पोर्टेंट, फिलीपींस में। ये नया हो सकता है बहुत से लोगों के लिए। तो माउंट एपो दोस्तों ये कहाँ पर है, ये फिलीपींस में सिचुएटेड है। कहाँ पर, साउथ चाइना सी में, फिलीपींस में साउथ चाइना सी में माउंट एपो सिचुएटेड है दोस्तों। ये सारे आपके क्या हैं, ज्वालामुखी पर्वत दोस्तों। यहाँ भी देख सकते हो, माउंट रेनियर यूएसए में, माउंट एटना इटली, माउंट पेरिकुटन मैक्सिको, माउंट एपो फिलीपींस में हो गया दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। प्रसिद्ध ज्वालामुखी पर्वत क्राकाटो क्या है, क्राकाटाओ निम्नलिखित में से किस देश में सिचुएटेड है, किस देश में स्थित है। क्राकाटो जो ज्वालामुखी है दोस्तों, ये सारे जो इंडोनेशिया के आसपास हैं, मोस्ट ऑफ दैट, बहुत सारे एक्टिव ज्वालामुखी हैं। इंडोनेशिया में बहुत सारे आइलैंड्स हैं, बहुत ज़्यादा आइलैंड्स हैं इंडिया में, करीब 150 प्लस से ज़्यादा आइलैंड्स हैं इंडोनेशिया में दोस्तों। तो ये जो क्राकाटो है ये कहाँ पर है, ये इंडोनेशिया में है दोस्तों। प्रसिद्ध ज्वालामुखी पर्वत क्राकाटो, यानी कि जो बोलते हैं क्राकाटो है, इंडोनेशिया में स्थित है। वहीं बात करें जापान में फ्यूजियामा है। फ्यूजियामा कैसा है, फ्यूजियामा एक एक्टिव वल्केनो है, एक्टिव ज्वालामुखी है। माउंट एटना इटली में है, जो ऊपर बात की। सेंट हेलेंस यूएसए में स्थित एक ज्वालामुखी पर्वत है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन सा नहीं है। सबनकाया इटली में है, यही सम्मिलित नहीं है। कोलिमा मैक्सिको में है, मेरापी इंडोनेशिया में है। माउंट असामा कहाँ पर है दोस्तों, माउंट असामा जापान में है। सबनकाया कहाँ पर है दोस्तों, सबनकाया आपका मैक्सिको में है। कहाँ पर है सबनकाया ज्वालामुखी, जो कि इटली में है, ना कि इटली में दोस्तों। कहाँ पर है, पेरू में। पहला वाला ही सही नहीं है। कोलिमा मैक्सिको में, मेरापी इंडोनेशिया में, माउंट असामा जापान में है। ज्वालामुखी पर्वतों की मैं बात कर रहा हूँ। तो जो सबनकाया है वो दोस्तों पेरू में सिचुएटेड है। कहाँ पर, पेरू में। पेरू साउथ अमेरिका का एक देश है दोस्तों। पेरू कहाँ, साउथ अमेरिका का एक देश है पेरू। ठीक है, तो सबनकाया ज्वालामुखी पेरू में हो गया, कोलिमा आपका मैक्सिको में, मेरापी इंडोनेशिया में, माउंट असामा जापान में हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं। निम्नलिखित ज्वालामुखी में से किसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं दोस्तों, प्रकाश स्तंभ कहते हैं किसे, लाइट
स्टम्बल्स कहते हैं किसको, जो भूमध्य सागर का, जो मेडिटेरियन सी का जो मैं बात कर रहा था, ये आपका स्ट्रॉम वैली को दोस्तों भूमध्य सागर में, ये सिसिली आइलैंड के उत्तर में, याद रखना सिसिली आइलैंड है उसके उत्तर में, यहाँ सिसिली आइलैंड है ये, उसके नॉर्थ में लिपारी द्वीप पर स्थित है। ये जो है स्ट्रॉम वैली कहाँ पर है, सिसिली के उत्तर में लिपारी द्वीप पर सिचुएटेड है। इटली का स्ट्रॉम वैली एक सक्रिय, एस स्ट्रॉम वैली और एस से सक्रिय यानी कि जागृत एक्टिव ज्वालामुखी है दोस्तों। इसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ भी कहा जाता है। तो आपकी लिस्ट बन जाएगी कि एक्टिव वल्केनो में कौन सा हो गया, फ्यूजियामा हो गया, दूसरा हो गया स्ट्रॉम वैली, जो सिसिली के उत्तर में लिपारी द्वीप में सिचुएटेड है। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है दोस्तों। देखो सारे आते हैं, इनको देखना, आंसर इज नॉट कि आंसर तो ठीक है जो आंसर आ रहा है, बट जैसे मैं इसमें बात करने वाला हूँ अभी, सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है माउंट पिनाटुबो, ताल, किलिमंजारो या कोटापेक्सी। दिस इज कोटापेक्सी। माउंट कोटापेक्सी जो है आपका सबसे ऊंचा हाईएस्ट ज्वालामुखी पर्वत है। विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय माउंट कोटापेक्सी कैसा है, एक्टिव। जैसे मैंने बात की वहाँ पर, माउंट कोटापेक्सी ही एक एक्टिव, यहाँ लिख देता हूँ, एक्टिव ज्वालामुखी दक्षिण अमेरिका में, कहाँ पर, साउथ अमेरिका के इक्वाडोर में स्थित है। माउंट कोटापेक्सी दोस्तों कैसा है, और निष्क्रिय ज्वालामुखी वहाँ पर एक और है दक्षिण अमेरिका में, वो है अर्जेंटीना में, जिसे बोलते हैं एकांकुआ। क्या है, एकांकुआ, जो दक्षिणी अमेरिकी महाद्वीप में अर्जेंटीना में स्थित है, अर्जेंटीना राज्य में। ठीक है, वो कैसा है, डोरमेंट, निष्क्रिय ज्वालामुखी वो होते हैं जो बहुत सालों से उनमें कोई भी क्या है, लावा या जो कोई भी मैग्मा का उद्भव नहीं हुआ है, उनमें से कोई मैग्मा वगैरह, लावा वगैरह निकल कर नहीं आया दोस्तों। ठीक है, तो माउंट पिनाटाबो की अवस्थिति कहाँ है, माउंट पिनाटाबो की अवस्थिति फिलीपींस में। माउंट ताल कहाँ है, माउंट ताल कहाँ पर है, ये कहाँ पर है माउंट ताल। और माउंट किलिमंजारो तंजानिया में हो गया, अफ्रीका में। और माउंट पिनाटाबो हो गया दोस्तों फिलीपींस में। माउंट ताल कहाँ हो गया, माउंट ताल हो गया आपका कहाँ पर, शायद पेरू के आसपास है माउंट ताल, या फिर फिलीपींस में ही हो सकता है, या फिलीपींस में, मैं देखता हूँ इसको एक बार और। ठीक है, सबसे ऊंचाई में है माउंट कोटापेक्सी, जो एक एक्टिव यानी कि सक्रिय ज्वालामुखी है, जो दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप। माउंट कोटापेक्सी का है इक्वाडोर में, कहाँ पर है, इक्वाडोर में दोस्तों, कहाँ पर, इक्वाडोर में। ठीक है, गॉट इट। नेक्स्ट बात करते हैं, ज्वालामुखी और उनके पर्वतों को मिलाना है। सबनकाया आपने देखा कहाँ पर है, पेरू में। सबनकाया इज सिचुएटेड इन पेरू। माउंट एटना, देखो एक लिस्ट बना लो इनको, एक्टिव और डोरमेंट, इस तरीके से एक एक्टिव लिस्ट बना लो, उसमें लिख लो कौन से हैं। जैसे मैंने बताया, कोटापेक्सी होगा, फिजियामा हो गया, माउंट जो क्या नाम है, कौन सा था, हाँ स्ट्रॉम वैली हो गया। दीज आर द एक्टिव वल्केनोज। तो सबनकाया क्या हो गया दोस्तों, बैक टू द क्वेश्चन, सबनकाया पेरू में। माउंट एटना मैंने बताया इटली में है। कोलिमा आपका कहाँ है, कोलिमा आपका मैक्सिको में है। और मेरापी इंडोनेशिया में, मेरापी इंडोनेशिया में हो गया। आंसर इज सी, 2143 इज द राइट आंसर, आप यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ, संसार का सर्वाधिक यानी कि सबसे ज़्यादा एक्टिव सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है दोस्तों, यह किलाउ। क्या है, किलायू दोस्तों। किलायू जो है विश्व का सबसे ज़्यादा सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत है, जो अमेरिका की हवाई द्वीप में स्थित है। ज्वालामुखी भूपटल यानी कि क्रस्ट पर वह प्राकृतिक छिद्र या दरार है जिससे होकर पृथ्वी का पिघला पदार्थ लावा, राख, भाप और अन्य गैसें बाहर निकलती हैं, जो लावा में से आती हैं और ऊपर बन के जब वो पृथ्वी के क्रस्ट पे आ जाता है तो मैग्मा बन जाता है। ठीक है, तो वहीं फ्यूजियामा में, जो फ्यूजियामा है जापान में, विसुवियस इटली में, और कोटापेक्सी कहाँ पर है, इक्वाडोर में। कोटापेक्सी इक्वाडोर में है, और कोटापेक्सी इज ऑल्सो द एक्टिव वल्केनो। कोटापेक्सी, फ्यूजियामा और वेसुवियस, ये तीनों कैसे हैं, और किलायू, ये कैसे हैं दोस्तों, ये एक्टिव वल्केनो है, सक्रिय ज्वालामुखी। अगर इनको क्रोनोलॉजी में आ जाए कि सबसे ज़्यादा सक्रिय कौन सा है, तो सबसे ऊपर लगाओगे आप किलायू। किलायू सबसे ज़्यादा सक्रिय ज्वालामुखी है, जिसमें बार बार उद्भवन होता है, 10 बार बार क्या होता है, बार बार जो लावा है वो निकल कर आता है दोस्तों। उद्भवन होता है, उसमें से उद्भवन जो भी होता है वो होता है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, एटना कहाँ पर है, एटना इटली में हो गया। विसुवियस सिसिली में हो गया। ठीक है, विसुवियस देखो, एटना अगर देखो तो ये लिपारी द्वीप पर सिसिली में हो गया, यहाँ कन्फ्यूजन है, आप एटना इटली में लगा दोगे। वैसे सिसिली जो है, सिसिली एक आइलैंड है जो इटली में ही पड़ता है, एड्रियाटिक सागर के मेडिटेरियन सी के आसपास, मेडिटेरियन में ही पड़ता है, मेडिटेरियन सी में ही पड़ता है, एड्रियाटिक सागर के आसपास। ठीक है, तो एटना सिसिली में हो गया, विसुवियस इटली में हो गया, कोटापेक्सी इक्वाडोर में हो गया, एरेबस रॉस द्वीप पर हो गया। एरेबस कहाँ पर है, रॉस द्वीप पर दोस्तों। आंसर इज आपका बी इज द राइट आंसर।
निम्नलिखित में से कौन सक्रिय ज्वालामुखी है? क्वेश्चन यहाँ से ये भी अराइज हो सकता है, इनको क्रोनोलॉजी में लगाओ कि सबसे ज़्यादा सक्रिय और सबसे कम कौन सा है। ठीक है, गॉट इट। अभी सक्रिय ज्वालामुखी की बात कर रहे हैं दोस्तों, कौन सा है? देखो सक्रिय ज्वालामुखी, इसमें से आपने देखा कोटापेक्सी, तो 2 निकाल दो, 2 निकाल दिया तो इसमें से जो 2 है उसमें से हटा दो, यानी कि ये हट गया। दूसरा एकांग्वा आपने देखा, एकांग्वा जो कि अर्जेंटीना में है दोस्तों, वो एक सक्रिय ज्वालामुखी नहीं है, वो कैसा है? डोरमेंट, निष्क्रिय ज्वालामुखी है। तो आप एकांग्वा को एलिमिनेट कर दो, एक जहाँ पर है वो एलिमिनेट हो गई, आपके पास क्या बच्चा? कोटापेक्सी इसमें है नहीं। डायरेक्ट आंसर 2 और 3। आपको 3 वाला भी नहीं पता, यानी कि एटना भी नहीं पता, तब भी क्या हो गया? कभी क्या हो गया? आंसर 2 और 3। देखो मैं फ्यूजियामा की बात कर रहा था, वो एक्टिव है, लेकिन यहाँ इन्होंने नहीं बोला है कि एक्टिव है, तो फ्यूजियामा डोरमेंट कैटेगरी में रख सकते हो। सॉरी फॉर दैट कि मैं रॉन्ग हो सकता हूँ। सक्रिय ज्वालामुखी यहाँ पर कोटापेक्सी और एटना है। ठीक है, एटना और कोटापेक्सी सक्रिय ज्वालामुखी है, जबकि फ्यूजियामा प्रसुप्त ज्वालामुखी है। देखो क्लियर कट है, तो फ्यूजियामा जो जापान में वो कैसा है? डोरमेंट, प्रसुप्त है। एकांग्वा शांत ज्वालामुखी है। एटना भूमध्य सागर में सिसिली के पूर्वी तट पर। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि एटना कहाँ है, यहाँ एटना कहाँ है? एटना जो है भूमध्य सागर में सिसिली यहाँ मान लो जो भूमध्य सागर में एक आइलैंड है उसके पूर्वी तट पर, यानी कि ईस्ट वाले साइड पर है। कौन? एटना। कोटापेक्सी दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप के इक्वाडोर में। जापान में फ्यूजियामा, जापान में दोस्तों फ्यूजियामा जो कि एक प्रसुप्त डोरमेंट ज्वालामुखी है। सॉरी फॉर दैट कि मैंने एक्टिव बोला। जापान में फ्यूजियामा कैसा है? प्रसुप्त। एकांक्वा दक्षिण अमेरिका के एंडीज पर्वतमाला में सर्वोच्च शिखर है और ये एक निष्क्रिय ज्वालामुखी है दोस्तों। कैसा? निष्क्रिय, जो कि अर्जेंटीना, बोलिविया और पेरू में ये पड़ता है, एकांक्वा दोस्तों। ठीक है, आई होप आप समझ रहे हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए दोस्तों, लाइक शेयर सब्सक्राइब बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन से क्रियाशील ज्वालामुखी हैं? नाउ टॉकिंग अबाउट क्रियाशील मतलब एक्टिव ज्वालामुखी। कैसे? एक्टिव ज्वालामुखी की बात हो रही है ना, अगेन एक्टिव ज्वालामुखी, क्रियाशील जो क्रिया करते हैं। एकांग्वा को एलिमिनेट कर दो, एटना हो गया आपका, विसुवेस हो सकता है, किलिमंजारो, यानी कि 2, 4, 3 इज द राइट आंसर। कहीं है क्या? नहीं, 2, 4, 3 को भी एलिमिनेट कर दिया गया है, तो 2, 4 इज द राइट आंसर। यानी एटना जो है इटली का सक्रिय तथा विसुवियस भूमध्य सागर में प्रसुप्त ज्वालामुखी है। देखो भूमध्य सागर में विसुवियस कैसा है विसुवियस, इसको एलिमिनेट कर दिया है चौथे वाले को। पहला और चौथा एलिमेंट एटना और किलिमंजारो कैसे हैं? एक्टिव ज्वालामुखी। तो आंसर में क्या है? 2 और 4 डी। एटना इटली का सक्रिय तथा विसुवियस भूमध्य सागर में प्रसुप्त ज्वालामुखी है। विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित मृत ज्वालामुखी कौन कौन से हैं? एकांग्वा चिली तथा अर्जेंटीना की सीमा पर स्थित है, एंडीज पर्वतमाला में। किलिमंजारो जो है अफ्रीका का शांत ज्वालामुखी है। देखो जो विसुवियस है ना दोस्तों, वो एक एक्टिव वल्केनो है, क्रियाशील है। विसुवियस और एटना दोनों कहाँ पर है? भूमध्य सागर में है, इटली में। वहीं किलिमंजारो जो अफ्रीका का है, किलिमंजारो जो तंजानिया में पड़ता है अफ्रीका में, वो शांत ज्वालामुखी है। कैसा? बहुत शांत है, बहुत समय से वहाँ पर उद्गार नहीं हुआ है, बहुत समय से वो एक्टिव नहीं हुआ है दोस्तों। तो किलिमंजारो कैसा हो गया? शांत। फ्यूजियामा जो जापान में, वो कैसा हो गया? शांत। ठीक है, वहीं एकांग्वा जो एंडीज में पड़ता है साउथ अमेरिका में, वो कैसा हो गया? शांत, यानी कि प्रसुप्त या मृत ज्वालामुखी, जो बहुत सालों से वहाँ कुछ हुआ ही नहीं है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर हो गया 2 और 3। किलिमंजारो और एटना हो गया, किलिमंजारो और विसुवियस। ठीक है, ये मैंने गलत बोला, विसुवियस ही ऑल्सो एक्टिव। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट मोना लोआ जो उदाहरण है किसका है दोस्तों? मोना लोआ एक सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण है। अब सक्रिय ज्वालामुखी कौन कितने हो गए याद रखना। तो मोना लोआ कैसा है? एक एक्टिव ज्वालामुखी है। कहाँ पर? हवाई द्वीप में। कितनी बार रिपीट हुआ है? हवाई द्वीप में स्थित एक सक्रिय ज्वालामुखी है। सक्रिय ज्वालामुखी में प्राय विस्फोट तथा उद्भेदन होता ही रहता है। इनका मुख सर्वदा खुला रहता है और समय समय पर लावा, धुआं या अन्य पदार्थ बाहर निकलते रहते हैं और शंकु का निर्माण करते हैं। कैसा? इस तरीके से कुछ निर्माण करते हैं, शंकु का निर्माण करते रहते हैं। जबकि प्रसुप्त ज्वालामुखी में दीर्घ काल से उद्भेदन नहीं होता, यानी कि इससे लॉन्ग टाइम, बहुत लंबे समय से, किंतु इनकी संभावनाएं बनी रहती हैं। कभी भी ये अचानक क्रियाशील हो सकते हैं। कौन? जो कि प्रसुप्त ज्वालामुखी हैं, जो जन धन की अपार क्षति कर सकते हैं और इसके मुख से गैस वाष्प निकलती है दोस्तों, जैसे जल वाष्प है, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रोजन वगैरह वगैरह जैसे निकलती रहती है। तो मोना लोआ कैसा हो गया? एक सक्रिय ज्वालामुखी। अब सक्रिय ज्वालामुखी कौन कौन सी होगी? सक्रिय ज्वालामुखी में दोस्तों मोना लोआ हो गया, इटली में विसुवियस और सिसिली, मतलब एटना हो गया, विसुवियस हो गया, मोना लोआ हो गया। मैं मिटा देता हूँ 1 मिनट।
मोना लोआ हो गया आपका, इटली में हो गया आपका कौन सा, सिसिली में हो गया एटना, विसुवियस हो गया, ठीक है, किलिमंजारो प्रसुप्त हो गया, वैसा मतलब डोरमेंट हो गया, ठीक है। तो ये सारे क्या हो गए, ये सारे हो गए एक्टिव वल्केनो दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं अग्निवलय, निम्नलिखित में से अग्निवलय रिंग ऑफ फायर की बात हो रही है, किसके वितरण से संबंधित है। तो अग्निवलय में मैंने स्टार्टिंग में बताया ज्वालामुखी विस्के है वहाँ पर दोस्तों, कौन है, ज्वालामुखी का डिस्ट्रीब्यूशन है रिंग ऑफ फायर में दोस्तों, ठीक है। जो प्रशांत महासागर क्षेत्र में भूकंप तथा ज्वालामुखी से प्रभावित क्षेत्र है, कौन, अर्थक्वेक एंड वल्केनो से प्रभावित क्षेत्र है रिंग ऑफ फायर। इस क्षेत्र में विश्व के लगभग 68% भूकंपों का अनुभव किया जाता है। क्वेश्चन आ जाए कि भाई रिंग ऑफ फायर में विश्व के 58% भूकंपों का अनुभव किया जाता है, क्वेश्चन हो गया गलत। ये बात कर रहा है 68% भूकंप अर्थक्वेक्स का यहाँ पर अनुभव किया जा सकता है रिंग ऑफ फायर में, जो कि कहाँ पर है, पैसिफिक ओशियन में। ये ज्वालामुखी है, उनके देश असामा कहाँ है, अपने ऊपर मिलाया जापान में, तो ए पर आ गया 3, जहाँ 3 है बाकी के एलिमिनेट कर दो, ठीक है। दूसरा काकाटोआ, काकाटोआ कहाँ पर है दोस्तों, ये है आपके इंडोनेशिया में। लाकी कहाँ पर है दोस्तों, ये आपके आइसलैंड में। ताल कहाँ है, जापान पर, कहाँ पर है, ताल जापान में, यानी कि 3, 1, 4, 2 इज द राइट आंसर दोस्तों, ए इज द राइट आंसर। असामा आपका जापान में, काकाटोआ इंडोनेशिया में हो गया, लाकी आइसलैंड में ज्वालामुखी है। वहीं ताल कहाँ पर है, ताल आपका दोस्तों कहाँ पर है, कहाँ पर, आइसलैंड में, सॉरी आइसलैंड नहीं, फिलीपींस में। ताल कहाँ पर है, फिलीपींस में ज्वालामुखी पर्वत हो गया, कौन सा, ताल फिलीपींस में दोस्तों। नेक्स्ट देखो यहाँ असामा जापान में, क्रोकोडाइल इंडोनेशिया में, लाकी आइसलैंड में और ताल फिलीपींस में हो गया। निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी क्रिया से संबंधित नहीं है, ज्वालामुखी क्रिया से संबंधित नहीं है दोस्तों। लहर, टेफ्रा, लेपली, कौन सा संबंधित नहीं है, ये आपका टॉलस, क्या है, टॉलस जो है वल्केनिक एक्टिविटी नहीं है दोस्तों, क्योंकि जो लहर है, लेपली या ट्रेफा आदि क्या है, ये क्रियाएं ज्वालामुखी क्रिया से रिलेटेड है, यानी कि ये वल्केनो से रिलेटेड क्रियाएं लहर, लेपली और ट्रेफा दोस्तों, क्या है, टेफ्रा। जबकि टालस जो है ये हिमानी प्रक्रम से, यानी कि बर्फ के द्वारा, ग्लेशियर के द्वारा बने से उस स्थलाकृति से, लैंडस्केप से संबंधित है टालस। ज्वालामुखी क्रिया के अंतर्गत पृथ्वी के आंतरिक भाग में जो इंटरनल भाग है उसका, जैसे कौन सा वाला भाग है, जहाँ पर क्रस्ट, उसके बाद मेंटल, ये मेंटल से ही ज़्यादातर ज्वालामुखी निकलते हैं। मैग्मा तथा गैसों की उत्पत्ति से लेकर उनके ऊपर की ओर अग्रसर होने पर, भूपटल के नीचे प्रविष्ट होने पर एवं धरातल पर प्रकट होने तक शीतल एवं ठोस होकर रवेदार, अर्ध रवेदार शैलों के निर्माण तक की सारी प्रक्रिया सम्मिलित हो जाती है दोस्तों। तो टालस किससे, टालस हिमानी प्रक्रम से रिलेटेड है। नेक्स्ट बात करते हैं निम्नलिखित ज्वालामुखी उद्गारों में से कौन सा सर्वाधिक विस्फोटक है, कौन सा है दोस्तों, वल्केनियन। हवाई तुल्य ज्वालामुखी का उद्गार शांत ढंग से होता है तथा विस्फोट बहुत कम होता है। स्ट्रॉम्बेली तुल्य ज्वालामुखी हवाई तुल्य से कुछ अधिक विस्फोटक के साथ प्रकट होते हैं। क्वेश्चन आ जाए तो जो हवाई तुल्य ज्वालामुखी हैं वो कैसे हैं, थोड़े शांत। उसके बाद स्ट्रॉम्बेली तुल्य कैसे हैं, वो थोड़े अधिक विस्फोटक के साथ प्रकट होते हैं। वल्केनियन तुल्य जो सबसे नंबर 3 पे, वल्केनियन तुल्य का विस्फोट प्राय भयंकर होता है। तो नंबर 1 पे हवाइन, फिर स्ट्रॉम्बेली, उसके बाद वल्केनियन तुल्य विस्फोट होता है कैसा, भयंकर। जबकि पीलियन तुल्य ज्वालामुखी सबसे अधिक विनाशकारी होते हैं। कौन से, ये क्वेश्चन आ जाए भाई। तो पीलियन तुल्य जो ज्वालामुखियों कैसे होते हैं, सबसे ज़्यादा खतरनाक, ठीक है, सबसे ज़्यादा विनाशकारी। बिदर या दरारी उद्गार वाले धरातल में दरार पड़ जाने के कारण ज्वालामुखी कम विनाशकारी होते हैं। अगर उसमें कोई दरार आ जाए या फिर उसमें कुछ उसके धरातल में दरार पड़ जाए तो ज्वालामुखी की गैस, ज्वालामुखी की जो इतना रेडियो एक्टिव पदार्थ वो निकल जाता है, जिससे वो कम विनाशकारी हो जाते हैं। अगर आ जाए कि भाई इनमें से क्रोनोलॉजी में लगाइए कि कौन सा ज़्यादा है, तो देखो हवाइन तुल्य ज्वालामुखी कैसे हैं, वो शांत हैं, मतलब कम एक्टिव हैं, कम ज़्यादा फटते हैं, विस्फोट कम होता है। उसके बाद स्ट्रॉम्बेली उनसे ज़्यादा विस्फोटक है। उसके बाद वल्केनियन तुल्य और सबसे ज़्यादा खतरनाक है पीलियन तुल्य ज्वालामुखी। कौन सा, पीलियन तुल्य, यानी कि ऊपर से आएंगे तो पी, मैं कलर चेंज कर दे रहा हूँ, पी के बाद आपका हो गया वी और एस एच। पी सबसे खतरनाक, फिर वल्केनियन, फिर आपका स्ट्रॉम्बेली, फिर उसके बाद एच मतलब हवाइन तुल्य। ये क्वेश्चन आपकी क्रोनोलॉजी में कभी भी बन सकता है, मिस मत कीजिए। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, ठीक है। नाउ टॉकिंग अबाउट अर्थक्वेक, भूकंप की बात करने वाला हूँ। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं क्योंकि आजकल भूकंप बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। अर्थक्वेक की बात करेंगे, ठीक है। देखो अर्थक्वेक में बात करेंगे, भूकंप की तीव्रता का मापन क्या है, क्या दोस्तों, तीव्रता को रिक्टर पैमाने पर नापते हैं। किस पर, रिक्टर पैमाने के द्वारा तीव्रता को बखूबी नापा जाता है। डेसिबल से क्या नापते हैं, ध्वनि की तीव्रता, हेक्टेयर से कृषि एग्रीकल्चर की माप होती है। तो भूकंप की तीव्रता का मान रिक्टर पैमाने के द्वारा किया जाता है। इसका आविष्कार किया था
चार्ल्स एफ रिक्टर ने। चार्ल्स एफ रिक्टर ने क्या किया था, इसका आविष्कार। यह एक लघु गणक पैमाना है, कैसा, एल्गोरिथम वाला पैमाना है, जो इसमें कोई न्यूनतम व अधिकतम सीमा नहीं है। रिक्टर पैमाने पर अभी तक 8.9 गहनता के भूकंप को देखा जा चुका है। लघु गणक पैमाना होने के कारण प्रत्येक भूकंपीय तरंगें जो अर्थक्वेक वेव्स होती हैं उनके आयाम में, जो एम्पलीट्यूड में 10 गुना वृद्धि प्रदर्शित करता है। अर्थात रिक्टर पैमाने पर 4 गहनता के भूकंप द्वारा भूमि में कंपन 3 गहनता वाले भूकंप से 10 गुना अधिक होता है। मतलब 1 गहनता बढ़ाई जाएगी तो वो कितना, 10 टाइम्स ज़्यादा क्षति होगी दोस्तों, 10 टाइम्स ज़्यादा भूकंप आएगा दोस्तों एक पैमाने से। जैसे 7 से 8 गया तो वो 10 टाइम्स हानि पहुंचाने वाला है। नेक्स्ट बात करते हैं, भूकंप की तीव्रता मापी जाती है, ऊपर देखा, रिक्टर पैमाने के द्वारा दोस्तों, ठीक है, रिक्टर पैमाने के द्वारा। निम्नलिखित में से किस यंत्र को भूकंप तरंगों के मापन के लिए प्रयोग किया जाता है, सिस्मोग्राफ। किसको, सिस्मोग्राफ। भूकंप तरंगों के मापन के लिए ये यूज होता है, ठीक है। भूकंप की घटना का समय रिकॉर्ड करने हेतु एक उपकरण होता है, उसको कहते हैं क्या कहते हैं, सिस्मोस्कोप। अब देखो ये क्वेश्चन भी आ जाए, सिस्मोग्राफ एक प्रयोग है भूकंप तरंगों के मापन के लिए। वहीं सिस्मोग्राम एक ग्राफ आउटपुट होता है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। सिस्मो जो ग्राम है ये ग्राफ आउटपुट होता है। वहीं सिस्मोस्कोप जो है दोस्तों वो भूकंप की घटना या समय रिकॉर्ड करने हेतु एक उपकरण होता है कि किस समय आया था, किस घटना के लिए हुआ, क्यों हुआ, वो होता है सिस्मोस्कोप। मतलब वो इसको स्कोप के बारे में बताते हैं उसके। नेक्स्ट, पृथ्वी की सतह का भाग जिस पर भूकंपीय तरंगों का सर्वप्रथम रिकॉर्ड किया जाता है क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, वो कहते हैं अधिकेंद्र। अधिकेंद्र मतलब एपी सेंटर, उसे कहते हैं एपी सेंटर कहा जाता है। पृथ्वी की सतह का भाग जहाँ पे भूकंपीय तरंगें रिकॉर्ड की जाती हैं अधिकेंद्र यानी कि एपी सेंटर कहलाता है। एपी सेंटर भूकंप भूपृष्ठ पर होने वाली आकस्मिक कंपन है जो भूगर्भ में चट्टानों के लचीले या समस्थिति के कारण होने वाले समायोजन का परिणाम होता है। जिस जगह से, ठीक है, आकस्मिक जो कंपन है वो भूगर्भ चट्टानों के लचीलेपन या समस्थिति जो होम्योस्टेसिस के कारण होने वाले समायोजन का परिणाम होता है। जिस जगह से भूकंपीय तरंगें उत्पन्न होती हैं, जहाँ से भूकंपीय तरंगें आती हैं, उस स्थान को दोस्तों कहते हैं भूकंप का मूल यानी कि फोकस कहा जाता है। जहाँ सबसे पहले भूकंपीय लहरों का अनुभव किया जाता है उसे भूकंप का अधिकेंद्र कहते हैं। मान लो यहाँ पर क्या हुआ, भूकंप आया, ये हो गया आपका फोकस, और सबसे पहले जहाँ पर बिल्कुल 90 डिग्री पे जाती है यहाँ, ये हो गया आपका एपी सेंटर, जहाँ सबसे पहले भूकंपीय तरंगें पहुँचती हैं दोस्तों, ठीक है। तो उसे क्या कहेंगे, एपी सेंटर। उल्लेखनीय है कि भूकंप आने के पहले वायुमंडल में रेडॉन गैस की मात्रा में वृद्धि हो जाती है, कमी नहीं। यानी कि भूकंप अगर आ गया है तो रेडॉन एक ऐसा मात्रक है कि अगर रेडॉन वायुमंडल में, एटमॉस्फेयर में उसकी वृद्धि हो गई, इंक्रीमेंट हो गया, तो समझिए भूकंप आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। इससे एक अंदाज़ा लगाया जा सकता है, रेडॉन की गैसों की मात्रा में वृद्धि हो जाना। नेक्स्ट, कथन और कारण। परिप्रशांत मेखला यानी कि परिप्रशांत मेखला सुनामी का अति संवेदनशील क्षेत्र है। परिप्रशांत जो मेखला है सुनामी के लिए क्या है, सुनामी के लिए अति संवेदनशील, अति सेंसिटिव क्षेत्र है। यह मेखला विवर्तन की दृष्टि से, प्लेट टेक्टोनिक की दृष्टि से अति सक्रिय क्षेत्र है और विश्व के प्रमुख भूकंपों का सोर्स है दोस्तों। बात सही है, दोनों ही एक्सप्रेशन भी सही कर रहे हैं कि बात सही है। जो परिप्रशांत मेखला की बात हो रही है, किसकी, जो पैसिफिक ओशियन में है उसकी बात हो रही है, ठीक है। परिप्रशांत मेखला सुनामी का अति संवेदनशील क्षेत्र है क्योंकि यह मेखला विवर्तनिक दृष्टि से यानी कि प्लेट टेक्टोनिक की दृष्टि से बहुत ज़्यादा एक्टिव क्षेत्र है और विश्व के प्रमुख भूकंपों का सोर्स भी है। अतः दोनों विकल्प सही हैं और एक्सप्लेनेशन भी सही कर रहे हैं। सुनामी मुख्यतः उत्पन्न होता है दोस्तों अंतः समुद्री भूकंपों द्वारा। जो समुद्र में इंटरनली जो ओशंस में भूकंप आते हैं, अर्थक्वेक आते हैं, उनके द्वारा, अंतः समुद्री भूकंपों के द्वारा सुनामी का उद्भव होता है। देखो ये चैप्टर कंप्लीट हो गया आपका। अब बात करने वाले अफवाह तंत्र एवं नदियों के किनारे स्थित नगर। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है दोस्तों, लाइक शेयर सब्सक्राइब करती रहिएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा चीज़ें असिमुलेट होने वाली हैं। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलने वाले हैं, ठीक है। अब एशिया की बात कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शहर यांगत्सी मतलब चांगजियांग नदी पर स्थित है। कौन सा शहर है, कौन सा है दोस्तों, जो नदी पर स्थित है। इसमें शहर दे रखे हैं, शहर मिस हो गए, ये इन्होंने ऑप्शन दिया हुआ है। कौन से, ये 2 और 3 मैं बात करता हूँ। यांगत्सी यानी कि चांगजियांग या यांगत्सी नदी विश्व की तीसरी, वर्ल्ड की बात हो रही है, वर्ल्ड की तीसरी और एशिया की सबसे लंबी नदी है। एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी होगी, यांगत्सी यानी कि चांगजियांग नदी।
पूरी तरह से एक देश के भीतर बहने वाली सबसे लंबी नदी है। ये सिर्फ एक ही देश के भीतर बहती है, वो भी चाइना में। जो सिकांग की पहाड़ी क्षेत्र से पूछा जा सकता है, सिकांग के पहाड़ी क्षेत्र से निकलकर और कहाँ बहती है, सिकांग के पहाड़ी क्षेत्र से निकलकर दोस्तों दक्षिण पश्चिम, इस वाले एरिया में दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व यानी कि नॉर्थ ईस्ट में यहाँ से ऐसे जाती है उत्तर पूर्व दिशा की ओर, ऐसे उत्तर पूर्व दिशा की ओर लगभग 6276 किलोमीटर, याद रखना 6276 किलोमीटर यात्रा करके पूर्वी चीन सागर में गिरती है। कहाँ पर, ईस्ट चाइना सी में। ईस्ट चाइना सी मतलब पूर्वी चीन सागर में गिरती है यांगत्सी नदी। ठीक है, पूरा डेटा मैंने बताया, एक बार और रिवाइज कर लेता हूँ। यांगत्सी नदी दोस्तों विश्व की तीसरी और एशिया की सबसे लंबी नदी है। पूरी तरह से एक देश में भीतर बहने वाली सबसे लंबी नदी है। सिकांग की पहाड़ी से निकलती है, दक्षिण पश्चिम से मैंने बताया ऐसे बहती है, उत्तर पूर्व दिशा की ओर बहते हुए 6276 किलोमीटर ईस्ट चाइना सी में पूर्वी चीन सागर में गिर जाती है दोस्तों, पूर्वी चीन सागर में जाकर मिल जाती है। एशिया की सबसे लंबी नदी यांगत्सी हो गई। एशिया की सबसे लंबी नदी यांगत्सी 6276 किलोमीटर है, याद रखना डेटा। नेक्स्ट बात करते हैं, पाकिस्तान में सिंधु नदी निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से होकर बहती है। दिस टॉकिंग अबाउट सिंधु नदी दोस्तों। सिंधु नदी दोस्तों सुलेमान एवं किरतर पर्वत श्रेणियों के पूर्व से, कहाँ से, यहाँ पर क्या है, सुलेमान एवं किरतर पहाड़ियाँ ऐसे करके बनी हुई है, मतलब उसके पूर्व से, यहाँ से ईस्ट वाले साइड से निकलेगी। ठीक है, सुलेमान एवं किरथर पर्वत श्रेणियों के पूर्व से निकलती है कौन सी, सिंधु नदी। सिंधु नदी का उद्गम मानसरोवर झील के निकट तिब्बत से लेकर पश्चिम की ओर बहती है, ऐसे इधर ये वेस्ट वाली साइड में बहती है, और भारत में लद्दाख में, इंडिया में कहाँ, लद्दाख में प्रवेश करती है जहाँ गार्ज का निर्माण करती है। तो सिंधु नदी लद्दाख में गार्ज बनाती है। सिंधु नदी बलूचिस्तान तथा गिलगिट से बहते हुए पाकिस्तान में सुलेमान एवं किरथर पर्वत श्रेणियों के पूर्व में, यहाँ मान लो ये इस तरीके से सुलेमान और किरथर पहाड़ियाँ तो यहाँ बहती है, पश्चिम से आई यहाँ बही, पूर्व में बहते हुए कराची से पूर्व की ओर, कराची पड़ता है उससे पूर्व की ओर, यहाँ मान लो कराची है इस तरह, कराची से पूर्व की ओर अरब सागर में मिल जाती है, अरबियन सी में ही पड़ता है ये कराची। सिंधु नदी की सहायक नदियों की बात कर लूँ तो सिंधु नदी की सहायक नदियाँ हैं, नोट डाउन कर लीजिए दोस्तों, आता है जास्कर, नुब्रा, श्योक, हुंजा और है सतलज। सतलज किसकी नदी है, सिंधु नदी की ट्रिब्यूटरी है। जास्कर, नुब्रा, श्योक, हुंजा और सतलज क्या है, इसकी सहायक नदियाँ दोस्तों। गॉट इट। नेक्स्ट बात करते हैं, मिकांग नदी की बात करें। मिकांग नदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथन में कौन सा सही है। मिकांग का उद्गम तिब्बत के पठार से है। मिकांग का डेल्टा दक्षिण कंबोडिया में स्थित है दोस्तों, ये कह रहे हैं मिकांग नदी का डेल्टा दक्षिण कोरिया में स्थित है, कहाँ पर, दक्षिण कंबोडिया में दोस्तों। दूसरा गलत हो गया, पहला सही है, यानी कि मिकांग का उद्गम ओरिजिन तिब्बत के पठार से होता है, ये बात सही हो गई। दक्षिण पूर्व एशिया यानी कि साउथ ईस्ट एशिया की सबसे बड़ी नदी, कहाँ की, साउथ ईस्ट एशिया की सबसे लंबी नदी है मिकांग नदी, जिसे दक्षिण पूर्व एशिया के डैन्यूब एवं दक्षिण पूर्व एशिया की गंगा भी कहते हैं। ये क्वेश्चन आ जाता है, वो कौन सी है, मिकांग नदी। मिकांग नदी का उद्गम तिब्बत के पठार से होता है। यहाँ से आगे बढ़कर ये म्यांमार, लाओस, यहाँ पर म्यांमार, उसके बाद लाओस, थाईलैंड, लाओस एवं कंबोडिया, लाओस के मध्य सीमा बनाती है। म्यांमार लाओस हो गया, थाईलैंड लाओस हो गया, उसके बाद कंबोडिया और लाओस होती है। इसकी सहायक नदी मिनाम के साथ मिनाम मिकांग डेल्टा वियतनाम में, कहाँ पर, जो मिकांग नदी है उसका डेल्टा बनता है मिनाम नदी के साथ वियतनाम में हो ची मिन सिटी के निकट, कहाँ पर, हो ची मिन सिटी के निकट दोस्तों दक्षिण चीन सागर में, कहाँ पर, हो ची मिन सिटी के निकट दक्षिण चीन सागर में साउथ चाइना सी में ये डेल्टा बनाती है। कौन सा, मिकांग डेल्टा, वियतनाम में मिनाम मिकांग डेल्टा दोस्तों। ठीक है, कहाँ बनाती है दोस्तों, हो ची मिन सिटी जो है साउथ चाइना सी में पड़ता है। नेक्स्ट बात करते हैं, फरात यानी कि यूफ्रेटिस नदी के संदर्भ में, फरात नदी भी बोला जाता है इसको, कौन सा कथन सही है। जो फरात नदी है यूफ्रेटिस दक्षिण पश्चिम एशिया की सबसे लंबी नदी है। किसकी बात हो रही है, दक्षिण पश्चिम, साउथ वेस्ट एशिया की, यानी कि इस तरीके से देख सकते हो आप, ये वेस्ट हो गया, ये साउथ वेस्ट एशिया की सबसे लंबी नदी कौन है, यूफ्रेटिस। ये 4 देशों से होकर बहती है दोस्तों, ये 4 देशों से होकर बहती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेंस 2020 के फर्स्ट पेपर में आया हुआ है। तो जो यूफ्रेटिस नदी है दोस्तों वो फरात दक्षिण पश्चिम एशिया की यानी कि साउथ वेस्ट एशिया की सबसे लंबी नदी है। बात सही है, ठीक है, बात सही है, ए इज़ द राइट आंसर। ये 4 देशों से नहीं, ये दोस्तों तुर्की के अर्मेनियाई उच्च भूमि से
उत्पन्न होकर सीरिया व इराक में बहती है। यह सत अल अरब नामक स्थान पर टिग्रिस यानी कि दजला नदी से मिल जाती है। एक सत अल अरब नामक मिलता है और फारस की खाड़ी में विलीन हो जाती है। तो ये 4 देशों से नहीं बहती, ये अर्मीनिया की उच्च भूमि से उत्पन्न होकर सीरिया और इराक 3 और सत अल अरब नामक स्थान पर, कहाँ पर, सत अल अरब नामक स्थान पर टिग्रिस यानी कि दजला नदी में मिल जाती है और फारस की खाड़ी में विलीन हो जाती है। तो ये कितने 3 देशों में बहती है दोस्तों। अर्मेनिया हो गया, वहाँ से निकली, सीरिया और इराक हो गया। मैं दिखा देता हूँ एक बार फरात और यूफ्रेटिस नदी का मैप। देखिए ये नदियाँ हैं करासू रिवर और मुराद रिवर, उनसे मिलकर बनी यूफ्रेटिस रिवर दोस्तों। गाजियान्टेप आप देख सकते हो, यहाँ से निकली है ऐसे, ठीक है। करासू निकली, ये अर्मेनिया से निकल कर ये यूफ्रेटिस आ रही है, जो आप देख रहे हो, ये थोड़ा मतलब ब्लू कलर का है, लाइट ब्लू। ये बगदाद जो इराक की कैपिटल था, बगदाद वहाँ से होते हुए निकलते हुए यूफ्रेटिस रिवर की बात हो रही है, सीरिया से बॉर्डर बनाती है। इधर ये इराक हो गया, इधर सीरिया हो गया, ऐसे देखो, ठीक है। ये इराक हो गया, सीरिया हो गया, इधर ये पर्शियन गल्फ है दोस्तों। यहाँ पर नीचे पर्शियन गल्फ है, जो कुवैत दिख रहा है ना, ये वाला, ये क्या है, अल बसरा के पास में, मतलब अल बसरा के बाद ये आकर पर्शियन गल्फ में फारस की खाड़ी में गिर जाती है दोस्तों, वहाँ पर मिल जाती है। ये जॉग्रेस माउंटेन हो गए, इधर ये जॉग्रेस माउंटेन हो गए दोस्तों, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हो इसमें बखूबी मैप में। मैंने यूफ्रेटिस रिवर का आपको मैप दिखाया दोस्तों, ठीक है, पूरा मैप है टिग्रिस से लेके सारी चीज़ों पे, ठीक है। तो ये 3 कंट्री हो गए। और दूसरी बात ये क्या है, दक्षिण पश्चिम एशिया की, साउथ वेस्ट एशिया की सबसे लंबी नदी हो गई, ठीक है, फारस की खाड़ी में विलीन हो जाती है सत अल अरब नामक पर, ठीक है। ये सारी बातें मैंने बताई इसके बारे में। नेक्स्ट बात करते हैं, ये नदी है और उनकी लोकेशन है, ठीक है। यह है माम्बे रामो नदी। माम्बे रामो नदी दोस्तों इंडोनेशिया में बहती है। कहाँ पर, इंडोनेशिया में। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप देख सकते हो, मेंस 2020 का क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, ये जल्दी कहीं मिलने वाले नहीं है ऐसे क्वेश्चन। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, इनको लिखते रहिए, नोट्स बनाते रहिए। तो माम्बे रामो कहाँ पर है, इंडोनेशिया में। कारून कहाँ है, ईरान में। मेघना कहाँ है, बांग्लादेश में। और महावेली गंगा कहाँ है, श्रीलंका में। हालांकि ये दोनों तो आपको पता होंगी, 3 और 4 से एलिमिनेट कर सकते थे, लेकिन फिर भी दोस्तों माम्बे रामो इंडोनेशिया में है, कारून ईरान में हो गई, मेघना कहाँ है, बांग्लादेश में, और महावेली गंगा श्रीलंका में है। तो आंसर इज 1 2 3 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे नाउ। बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद गंगा नदी को निम्नलिखित किस नाम से जाना जाता है बांग्लादेश में दोस्तों? ये नाम होता है पद्मा नाम से दोस्तों। आप लोहित के बारे में जानकारी रखिए, काली गंगा के बारे में पढ़िए थोड़ा सा, नव गंगा कहाँ से है, क्या है, इसके बारे में भी पढ़ लीजिए दोस्तों। क्यों ऐसे क्वेश्चन रख दिए जाते हैं ऑप्शंस में से उठा के, इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि YPYQ इज इम्पोर्टेंट, ठीक है। तो उसको कहते हैं बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद गंगा नदी को पद्मा कहते हैं दोस्तों। गंगा वास्तव में अलकनंदा व भागीरथी का सम्मिलित नाम है, यानी कि ये अलकनंदा और भागीरथी के संगम के बाद बनती है दोस्तों, संगम के साथ बनती है। और हरिद्वार के बाद गंगा नदी मैदानों में प्रवेश कर जाती है। हरिद्वार तक दोस्तों कहाँ, वो पहाड़ी रास्ते से बहती है, हिमालय से, मैदानों में हरिद्वार के बाद। नेक्स्ट है, एशिया की निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है, यानी कि ऐसे ऐसे आती है साउथ की तरफ। कौन सी नदी है, यह साल्वीन। साल्वीन नदी दोस्तों वो क्या दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है। एशिया की साल्वीन नदी दक्षिण की ओर प्रवाहित होने वाली नदी है दोस्तों। देखो नदी की बात करते हैं, ओब नदी की बात करते हैं। ओब नदी ये अल्टाई पर्वत से निकलती है। कहाँ पर, अल्टाई पर्वत से इसका उद्गम ओरिजिन होता है और ओब की खाड़ी में गिर जाती है। आमूर की बात करें, ये यूरोप की नदी है। सिल्का रूस आर्गून के संगम पर ये वहाँ से निकलती है। और टाटर, कौन सी, टाटर स्टेट में, टार्टरी स्टेट है, वहाँ गिर जाती है दोस्तों आमूर नदी। लीना की बात करें, ये बैकाल पर्वत जो रसिया में, वहाँ से निकलती है और आर्कटिक महासागर में गिर जाती है लीना नदी। कहाँ पर, आर्कटिक महासागर में। साल्वीन की बात करें दोस्तों, तो साल्वीन नदी तिब्बत के क्यूलिन पर्वत से, तिब्बत का क्यूलिन पर्वत है वहाँ से निकलती है और मर्तवान की खाड़ी के दक्षिण में गिर जाती है। कहाँ पर, मर्तवान की खाड़ी जो कहाँ पर पड़ती है, अंडमान निकोबार के ऊपर पड़ती है, वहाँ उसके दक्षिण में गिर जाती है ये साल्वीन नदी दोस्तों, ठीक है। तो कैसे बहती है ये, तिब्बत से निकलकर ऐसे, यहाँ तिब्बत है इस तरीके से, ऐसे तिब्बत, यहाँ से निकल के ऐसे ऐसे म्यांमार अगर होते हुए ये यहाँ पर मर्तमान की खाड़ी में साल्वीन नदी गिरती है दोस्तों, ठीक है। तो ये हो गई आपकी नदियाँ जो दक्षिण की ओर बहती हैं। अब बात करते हैं नदी का नाम और मुहाने पर जलाशय का नाम। जो जलाशय है उसके मुहाने पर ओरिनिको नदी दोस्तों कहाँ गिरती है, ओरिनिको नदी वेनेजुला में बहती है और ये प्रशांत अंध महासागर में, अटलांटिक महासागर में गिरती है। ओरिनिको कहाँ पर, अटलांटिक महासागर में गिरती है दोस्तों। कहाँ पर, ए पर 3। ओरिनिको वेनेजुला से निकलती है और वेनेजुला यहाँ इस तरीके से
साउथ अमेरिका में यहाँ से निकल कर और इनको दोस्तों अटलांटिक ओशन में गिर जाती है। नाइजर दोस्तों, नाइजर कहाँ गिरती है? नाइजर दोस्तों गिनी की खाड़ी में, नाइजर गिनी की खाड़ी में, नाइजर नाइजीरिया में यानी कि वेस्ट अफ्रीका में बहती है और गिनी की खाड़ी में। बोल्गा आपकी कैस्पियन सागर में गिरती है और आमूर आपकी प्रशांत महासागर में। आमूर कहाँ गिरती है? प्रशांत महासागर में। आप देख सकते हो ओरेनिको अंध महासागर, नाइजर गिनी की खाड़ी, बोल्गा कैस्पियन सागर और आमूर प्रशांत महासागर में गिरती हैं। उसके मुहाने पर गिरने वाली नदियाँ हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग सुमेलित नहीं है दोस्तों? वांगो चीन में है, लीना रूस में है, बैकाल से निकलती है, मिकांग म्यांमार में नहीं है, मिकांग म्यांमार में नहीं है, डार्लिंग ऑस्ट्रेलिया में दोस्तों। मिकांग कहाँ पर है दोस्तों? मिकांग नदी आपकी कहाँ पर है? ये लाओस एवं कंबोडिया में है। कहाँ पर? लाओस एवं कंबोडिया में है मिकांग। ये मैपिंग के लिए अगर क्वेश्चन आता है तो हांगो चीन होगी, लीना रूस में हो गई और मिकांग कहाँ पर हो गई? लाओस एवं कंबोडिया में, लाओस एंड कंबोडिया, लाओस एंड कंबोडिया। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट क्या है? हांगो नदी कहाँ गिरती है दोस्तों? मैंने बात की थी हांगो नदी, ये पीली नदी भी बोला जाता है इसको। तो हांगो नदी गिरती है आपकी कहाँ पर? कहाँ पर? चील की खाड़ी में। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पीत सागर में पड़ता है चील की खाड़ी दोस्तों। तो हांगो नदी दोस्तों, एक मिनट, हांगो नदी क्युनलिन पर्वत से जो तिब्बत में है वहाँ से निकलकर चील की खाड़ी पड़ती है आपके येलो सी में, पीत सागर में, येलो सी में गिरती है। कौन सी? वांगो नदी चील की खाड़ी में गिरती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कहाँ पर है? क्युनलिन पर्वत से निकलकर ये चील की खाड़ी यानी कि येलो सी में गिरती है। हांगो नदी को चीन का शोक कहा जाता है। चीन का शोक किसको कहते हैं? वांगो नदी को दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। दोस्तों सारी नदियाँ हैं और जिसमें ये ऑप्शन में भी दे रखी है ना, प्लीज़ एक बार उनको गूगल कर लो या जैसे भी आप वहाँ नोट्स बना लो और उनकी ट्रिब्यूटरीज कहाँ ऑरिजिन होता है और कहाँ ये गिरती हैं, इन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा डिटेल लिख लो। आपका एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं होगा, दावा है, जो क्वेश्चन में और ऑप्शन में यहाँ पर नदियाँ दे रखी हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक दजला और फरात, इनकी जो दजला और फरात नदी हैं उनके संगम पर है। दजला और फरात के संगम पर कौन सा है? बसरा। ये कहाँ पर है? बसरा। बसरा दोस्तों दजला और फरात नदियों के संगम पर दजला है। दजला एवं फरात के बीच के भूभाग को मेसोपोटामिया कहा जाता है दोस्तों। ये बसरा कहाँ पर है? कहाँ पर है? इराक में। कहाँ पर? इराक में। इराक देश की राजधानी बगदाद है, जो दजला यानी कि टिग्रिस नदी के किनारे पर बसे सबसे बड़ा नगर है। तो दजला कहाँ पर है? दजला टिग्रिस नदी के किनारे पर बसा सबसे बड़ा नगर है और कहाँ पर है? इराक में। वहीं बात करें करबला की, ये करबला, अबादान एवं अन्य यानी कि ये बगदाद जो है ये इसकी राजधानी होगी। जो दजला, बगदाद किसकी राजधानी है? इराक। किस पर? दजला जो टिग्रिस नदी है उसके किनारे पर स्थित है दोस्तों, ठीक है। और बसरा दजला एवं फरात नदियों के संगम पर सिचुएटेड है, ठीक है। तो करबला और अबादान क्या है? ये इराक के अन्य प्रमुख शहर हैं, करबला और अबादान। नेक्स्ट सूची 1 और 2 की बात हो रही है। इरावती दोस्तों, इरावती नदी कहाँ पर है? इरावती नदी यांगून शहर है इरावती नदी के किनारे पर और ये म्यांमार में है। रेड रिवर कहाँ पर है दोस्तों? रेड रिवर बताइए कहाँ पर है? रेड रिवर आपकी हनोई में। हनोई कहाँ पर? वियतनाम में। मीनम रिवर कहाँ पर है? मीनम आपकी कहाँ? बैंकॉक थाईलैंड में। और मैकांग आपके वियंताने लाओस में है, देख सकते हो आप। तो इरावती नदी यांगून शहर या इरावती नदी पर यांगून शहर है। रेड रिवर किस पर है? रेड रिवर पर हनोई शहर है। बैंकॉक दोस्तों मीनम नदी के किनारे, बहुत इंपॉर्टेंट है। और मेकांग नदी के किनारे है वियंताने यानी कि लाओस, इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। वह दोस्त जो अरिय अफवाह का उदाहरण प्रस्तुत करता है, अरिय अफवाह का उदाहरण, ड्रेनेज सिस्टम की बात करते हैं, वह है श्रीलंका। अरिय अफवाह का उदाहरण कौन करता है? श्रीलंका। अरिय अफवाह का उदाहरण श्रीलंका प्रस्तुत करता है। इस प्रकार के अफवाह तंत्र को अपकेंद्रीय यानी कि सेंट्रीफ्यूगल अफवाह केंद्र भी कहा जाता है। इसमें नदियाँ एक स्थान से निकलकर चारों दिशाओं में बहती हैं। एक स्थान जैसे मान लो यहाँ से निकली और चारों दिशाओं में नदियाँ बहती हैं, तो क्या कहते हैं? अरिय अफवाह तंत्र दोस्तों। नेक्स्ट, नदी और देश। पोटोमैक नदी के किनारे है यूएसए। नील नदी के किनारे आपका क्या? सूडान। टिग्रिस नदी के किनारे आपका इराक। और टेम्स पे क्या है? इंग्लैंड। टेम्स नदी के किनारे इंग्लैंड है। अब बात करते हैं यूरोप की, इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यूरोप की नदियों से क्वेश्चन आता ही है दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन आता ही है। यूरोप में राइन नदी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देखो राइन नदी दोस्तों, राइन नदी उत्तरी जर्मनी की यानी कि जर्मनी है और उसके उत्तर में नॉर्थ वाले इलाके की औद्योगिक गतिविधियों के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र है। कई बार ये पूछता है कि राइन नदी पश्चिमी जर्मनी, नहीं भाई पश्चिमी नहीं, उत्तरी जर्मनी की औद्योगिक इंडस्ट्रियल जो डायनामिक्स हैं, इंडस्ट्रियल जो चीज़ें हैं वहाँ पर, उसके लिए एक महत्वपूर्ण मार्ग है। रॉटरडम का जो बंदरगाह है नीदरलैंड में,
वो राइन नदी के मुहाने पर स्थित है। बोथ क्वेश्चन आर राइट। यूरोप में राइन नदी उत्तरी जर्मनी, नॉर्थ जर्मनी की औद्योगिक गतिविधियों के लिए एक महत्वपूर्ण मार्ग हो गया है। रॉटरडम बंदरगाह राइन नदी के मुहाने पर स्थित है। ठीक है, राइन नदी जो है कहाँ से निकलती है? स्विट्जरलैंड में आल्प्स पर्वत से। किससे? आल्प्स पर्वत से। आल्प्स पर्वत से निकलकर जर्मनी एवं नीदरलैंड में बहते हुए उत्तरी सागर नॉर्थ सी में जाकर मिल जाती है दोस्तों। राइन नदी कहाँ से निकली? स्विट्जरलैंड के आल्प्स से निकलती, जर्मनी और नीदरलैंड के साथ बही और यहाँ पर नॉर्थ सी में जाकर मिल जाती है। यह यूरोप की सबसे व्यस्त अंतल स्थलीय जलमार्ग है जो व्यापार के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और रॉटरडम बंदरगाह इसी के किनारे है। व्यापार का सबसे महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग कौन सी नदी बनाती है? राइन नदी, जो आल्प्स स्विट्जरलैंड से निकलकर जर्मनी और नीदरलैंड में बहते हुए उत्तरी सागर में नॉर्थ सी में गिर जाती है। सत अल अरब की बात करें तो सत अल अरब सदी के किनारे कौन सा शहर है? बसरा, यानी कि दजला फरात। पराग्वे नदी के किनारे कौन सा है? ये एंसियन, यानी कि कौन सा? असेंसियन 3। नाइजर पे कौन सा है? नाइजर पे आपका नियामी। और डेन्यूब पे कौन सा है? वियना, ऑस्ट्रिया की राजधानी दोस्तों। देखो, सत अल अरब पे है बसरा, दजला फरात हो गया। PCS 2016 का क्वेश्चन है। पराग्वे असेंसियन नदी, पराग्वे के किनारे असेंसियन, नाइजर के सामने नियामी हो गया। और डेन्यूब जो है ऑस्ट्रिया की राजधानी के किनारे वियना है, ऑस्ट्रिया की जो राजधानी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शहर डेन्यूब नदी के तट पर स्थित है? कौन सा शहर डेन्यूब नदी के तट पर स्थित है दोस्तों? कौन सा है? वियना, बेलग्रेड, बुडापेस्ट चारों ही हैं दोस्तों। डेन्यूब नदी यूरोप की 5 राजधानियां हैं इसकी। कौन से 5? क्वेश्चन आता है कि 4 राजधानियां, जो यूरोप की 4 राजधानियां डेन्यूब नदी के किनारे डेन्यूब नदी के तट पर हैं। तो ये कौन सी हैं? 5 राजधानियां। नंबर 1 बुखारेस्ट, नंबर 1 हो गया। नंबर 2 जो बुखारेस्ट है वो रोमानिया में। कहाँ पर? याद रखना, रोमानिया। बुखारेस्ट कहाँ है? रोमानिया। ठीक है। दूसरा बेलग्रेड किसकी? यूगोस्लाविया की राजधानी है बेलग्रेड, यहाँ से भी ये डेन्यूब नदी जाती है। बुडापेस्ट हंगरी, ये 3 हो गया। वियना ऑस्ट्रिया 4 हो गया। और 5वां हो गया ब्राटिस्लावा, स्लोवाकिया से होकर गुजरती है दोस्तों। कौन कौन सी? नंबर 1 बुखारेस्ट, बेलग्रेड, बुडापेस्ट, वियना और ब्राटिस्लावा दोस्तों, ये स्लोवाकिया की राजधानी है। डेन्यूब नदी दोस्तों ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत से निकलती है। कहाँ से? ब्लैक फॉरेस्ट जो पर्वत है वहाँ से निकलकर, ब्लैक फॉरेस्ट कहाँ पर है? जर्मनी में। वहाँ से निकलते हुए पूर्व में ईस्ट की साइड में बहते हुए काला सागर में। कहाँ पर? डेन्यूब नदी ब्लैक सी में। जर्मनी कहाँ से निकली? ब्लैक फॉरेस्ट से निकलकर कहाँ से? ब्लैक सी में, काला सागर में ये मिल जाती है। कहाँ सर? काला सागर में ये गिरती है। कौन सी नदी? ये आपकी डेन्यूब नदी। यूरोप के 10 देश जो हैं, यूरोप के 10 कंट्रीज कौन कौन से? जर्मनी, ऑस्ट्रिया, स्लोवाकिया, हंगरी, क्रोएशिया, सर्बिया, बुल्गारिया, रोमानिया, यूक्रेन और मोल्डोवा इस नदी से प्रभावित होते हैं दोस्तों। 10 कंट्रीज ऑफ द यूरोप, दैट इज कॉल्ड जर्मनी, ऑस्ट्रिया, स्लोवाकिया, हंगरी, क्रोएशिया, सर्बिया, बुल्गारिया, रोमानिया, यूक्रेन और मोल्डोवा दोस्तों। यूरोप में 4 राजधानी से होकर प्रभावित होने वाली नदी कौन सी है? अभी बात कर रहे थे डेन्यूब नदी दोस्तों। 5 से बहती है एक्चुअल में। निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से बहती है? ये राइन नदी भ्रंश घाटी से होकर, यार इसकी ट्रिब्यूटरीज देख लेना राइन नदी की। राइन नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है। जब 2 समानांतर भ्रंशों को मध्यवर्ती भाग, जो समांतर ऐसे हैं, उनका मध्यवर्ती ये वाला भाग नीचे धंस जाता है तो वहाँ एक द्रोणी या भ्रंश बन जाती है। इस तरीके से फॉल्ट बन जाती है। संसार की सबसे लंबी रिफ्ट जो है, रिफ्ट वैली, जॉर्डन नदी की घाटी लाल सागर के बेसिन में स्थित है। कहाँ पर? रेड सी में। कहाँ पर है? लाल सागर में दोस्तों। जो जॉर्डन नदी की घाटी में है लाल सागर का बेसिन, जो सबसे लंबी रिफ्ट क्या है? वैली है, रिफ्ट घाटी है दोस्तों। ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इसकी ट्रिब्यूटरीज में एक बार बता देता हूँ किसकी। देखो, ये है मोस्ले, मेन, नेकर, आरे एंड इल। ये क्या है? राइन नदी की क्या है? ट्रिब्यूटरीज हैं। सम ऑफ द सिग्निफिकेंट ट्रिब्यूटरीज जिनकी बात कर रहा था मैं, मोस्ले, मेन, नेकर और आरे एंड ऑल। ठीक है। नॉट टॉकिंग अबाउट नगर और नदी। लंदन दोस्तों टेम्स नदी के किनारे। कहाँ पर? टेम्स के। एंटवर्प आपका सेल्ट नदी के किनारे। 2, 3 और 2 किसमें? बाकी एलिमिनेट कर दो सब, 3 और 2। और रॉटरडम राइन नदी के किनारे 1, 3, 2, 1 किसमें हो गया? डी इज द राइट आंसर। ठीक है। और हैम्बर्ग किसके हैं? हैम्बर्ग आपका एल्ब नदी के किनारे दोस्तों। तो लंदन आपका टेम्स नदी के किनारे हो गया, एंटवर्प जो आपके सेल्ट नदी के किनारे हो गया, रॉटरडम राइन और हैम्बर्ग एल्ब नदी के किनारे है।
वोल्गा नदी गिरती है दोस्तों, वोल्गा नदी कहाँ पर? कैस्पियन सागर में, कैस्पियन सी में, रूस में बहने वाली वोल्गा नदी का उद्गम बल्दाई पठार जो रूस में है वहाँ से होता है, और यह नदी कैस्पियन सागर में गिरती है। भारत में नर्मदा एवं ताप्ती नदियाँ अरब सागर में गिरती हैं दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं एल्म नदी। एल्म नदी दोस्तों जर्मनी देश में है इसका एल्म नदी का। लिम्पोपो दोस्तों दक्षिण अफ्रीका की है और मकर रेखा को, कैप्रिकॉर्न को 2 बार काटती है। लॉयर नदी दोस्तों, लॉयर नदी बोलते हैं इसको, वैसे ये फ्रांस में है, और पराना कहाँ पर है? पराना अर्जेंटीना में बहती है दोस्तों। कहाँ पर बहती है? अर्जेंटीना में। 3 1 2 4 इज अ राइट। एल्म कहाँ है? जर्मनी में, लिम्पोपो दक्षिण अफ्रीका में, लॉयर फ्रांस में, और पराना कहाँ है? अर्जेंटीना में दोस्तों। नॉट टॉकिंग अबाउट नगर, और उसकी बात कर रहे हैं खार्तूम। खार्तूम कहाँ है? खार्तूम दोस्तों नगर ये नील नदी के किनारे है, सूडान का कैपिटल है दोस्तों। ब्राज़ाविले दोस्तों जायरे में, कहाँ पर? ब्राज़ाविले किसकी कैपिटल नगर है? ब्राज़ाविले ब्राज़ीलिया की है। ब्राज़ाविले किसकी है दोस्तों? ये जायरे में बहती है, जायरे में। रॉटरडम, राइन और पेरिस सी नदी के किनारे दोस्तों, ये कैपिटल्स हैं और ये इनकी नदियाँ हैं। नाउ गॉट इट। नेक्स्ट बात करते हैं नदी और नगर। यारा नदी दोस्तों, यारा नदी के किनारे है मेलबर्न जो ऑस्ट्रेलिया का एक नगर है। सी नदी के किनारे आपका पेरिस हो गया। सुमेधा नदी के किनारे आपका टोक्यो हो गया, वेरी इंपॉर्टेंट। सुमेधा नदी के किनारे क्या हो गया? टोक्यो। और पल नदी के किनारे कौन सा है? हांगकांग। ये क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन आएंगे, कंफ्यूज कर देंगे। यारा नदी के किनारे हो गया मेलबर्न, सीन नदी के किनारे हो गया पेरिस, सुमेधा के हो गया टोक्यो, और पर्ल के आगे हो गया हांगकांग। क्या? हांगकांग। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? देखो बेलग्रेड जो है, बेलग्रेड एक कैपिटल सिटी है, डेन्यूब उसके किनारे है। बेलग्रेड के स्लोवाकिया का, बेलग्रेड तो स्लोवाकिया का शहर है, और ये डेन्यूब के किनारे है। लिस्बन के किनारे कौन सा है? पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन टाइबर के किनारे नहीं है। वारसा किसके है? पोलैंड की राजधानी वारसा, विस्ला नदी के, वॉशिंगटन पोटमैक नदी के दोस्तों, ठीक है। और लिस्बन किसके आगे? लिस्बन टंगस नदी के। बेलग्रेड जो है डेन्यूब के किनारे, लिस्बन टंगस नदी के, याद रखना। और वारसा विस्ला जो कि पोलैंड में, वॉशिंगटन पोटमैक की राजधानी, पोटमैक नदी के किनारे वॉशिंगटन जो यूएसए की राजधानी। नेक्स्ट बात करते हैं प्राग दोस्तों। प्राग जो है एल्म नदी के किनारे, कहाँ पर? एल्म, जर्मनी से निकलती है। कोलोन दोस्तों, कोलोन कहाँ पर है? राइन नदी के किनारे, ठीक है। लिंज आपका डेन्यूब नदी के किनारे है। लियोन रोन नदी के किनारे है। किसके? रोन नदी के किनारे। तो आंसर हो गया 3, यानी कि प्राग का 3 एल्म नदी, कोलोन का 1 रोइन, और 3 एक किसमें? डी इज द राइट आंसर। और 2 लिंज मतलब डेन्यूब, और 4 लियोन मतलब रोन। प्राग हो गया आपका एल्म नदी दोस्तों, कोलोन हो गया राइन नदी, लिंज हो गया डेन्यूब, और लियोन होगा आपका रोन नदी के किनारे। किसके? रोन नदी के। इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मिस मत कीजिएगा दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं। नाउ नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? नगर और उसकी अवस्थिति, ठीक है। नेक्स्ट, जो बान नगर है दोस्तों वो राइन नदी के किनारे है। कायरा नील नदी के, जो इजिप्ट की कैपिटल है, न्यूयॉर्क हडसन के। वियना दोस्तों डेन्यूब नदी के किनारे है, वोल्गा नदी के किनारे नहीं है। वोल्गा रसिया से निकलकर कैस्पियन सागर में गिरती है, तो डी इज नॉट मैचिंग। नेक्स्ट बात करते हैं श्रीनगर और सूची 1। खार्तूम नील नदी हो गया। सेंट पियाल बुडापेस्ट डेन्यूब हो गया। नोमपने मेकोंग हो गया। सेंट पॉल मिनियोपोलिस, ये मिसिसिपी यूएसए में, ये कहाँ हो गया? सेंट पॉल मिनियोपोलिस कहाँ है? मिसिसिपी नदी के किनारे दोस्तों। सेंट पॉल मिनियोपोलिस मिसिसिपी, खार्तूम नील, बुडापेस्ट, और ये हो गया डेन्यूब, और नोमपने मेकोंग। नेक्स्ट बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है? कौन सा युग सुमेलित है दोस्तों? हैम्बर्ग एल्म नदी के किनारे है, बात सही है। बेलग्रेड डेन्यूब नदी के किनारे दोस्तों, डेन्यूब। कीव शहर जो है नीपर नदी के है, कहाँ पर? नीपर, ठीक है। लाहौर किसके है? रावी नदी के। सतलुज नहीं कंफ्यूज होता है, लाहौर रावी नदी के तट पर स्थित है, रावी नदी के तट पर। अब आज बात करते हैं अफ्रीका की। किसकी? अफ्रीका। निम्नलिखित में से कौन सी एक नीली यानी कि ब्लू नील का सोर्स है दोस्तों? कौन सी है? टाना लेक। टाना लेक यहाँ ऐसे पड़ती है, यहाँ से ब्लू नदी निकलती है दोस्तों। कहाँ? ब्लू नदी निकलती है। ब्लू लेक जो है, ब्लू नील नदी जो है, ब्लू रिवर जो है, टाना लेक से निकलती है। ब्लू नील अफ्रीका में बहने वाली एक नदी है, जिसका उद्गम दोस्तों इथोपिया में, कहाँ पर? इथोपिया में स्थित टाना लेक से, टाना झील से होता है। कौन सी? टाना लेक। और ये कहाँ पर है? इथोपिया में। श्वेत नील अफ्रीका में प्रवाहित होने वाली नदी है, जिसका उद्गम सोर्स कहाँ से है? विक्टोरिया से। तो विक्टोरिया से कौन सी निकलती है? विक्टोरिया से निकलती है आपकी वाइट नील। विक्टोरिया लेक से वाइट हो गई, और टाना झील से ब्लू हो गई, यानी कि टाना ब्लू से रिलेटेड है। उत्तरी सूडान की राजधानी, नॉर्थ सूडान की राजधानी खार्तूम के पास
श्वेत नील और ब्लू नील नदी मिलते हैं। कहाँ पर? खार्तूम में। इसके बाद इस नदी का नाम पड़ता है नील नदी। नील विश्व की सबसे लंबी नदी है और इसे मिस्र का वरदान कहा जाता है। नेक्स्ट, विश्व की सबसे लंबी नदी अभी बात कर रहे थे, नील नदी है। नीली नील, ब्लू नील निम्नलिखित में से किस झील से निकलती है? कहाँ से? ताना झील से। देखो रिपीटेड क्वेश्चन है, आया हुआ है रिपीटेड, ताना झील से। और ताना झील कहाँ पर है? ताना झील दोस्तों इक्वाडोर, कहाँ से? इथोपिया से। इक्वाडोर नहीं, इथोपिया से। इथोपिया जो है आपका यहाँ पड़ता है, ऐसे इधर वाले इलाके में इथोपिया। इथोपिया से निकलती है ये, कौन सी? अफ्रीका का इथोपिया नगर है। इथोपिया से निकलती है ताना झील, कहाँ पर है? इथोपिया में दोस्तों। एडवर्ड और एल्बर्ट झील के बारे में पता कर सकते हो। विक्टोरिया तो पता होगा आपको, और इनके साइज भी देख सकते हो चारों नदियों के, कि विक्टोरिया, एडवर्ड, ताना झील, एल्बर्ट का साइज क्या है। मैं एक बार बता देता हूँ आपको, रुको एक मिनट। पढ़िए, ये लेक विक्टोरिया अफ्रीका की प्रमुख झील है। विक्टोरिया झील दोस्तों पूर्वी अफ्रीका में, कहाँ पर? युगांडा, केन्या, तंजानिया। अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है ये। विश्व की दूसरी सबसे मीठे पानी की झील है सतही क्षेत्रफल से। इसका सोर्स है नील नदी, लेक विक्टोरिया से। दूसरी है लेक एडवर्ड, ये युगांडा और कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य की सीमा पर है, युगांडा और DRC पे। और ये कहाँ पर है? ये काजिंगा चैनल के माध्यम से लेक जॉर्ज से जुड़ी हुई है। अल्बर्ट झील की बात करें, ठीक है, ये कहाँ पर है? युगांडा और कांगो की सीमा पर। इसका सोर्स अल्बर्ट का भी नील नदी है, जो आगे जाकर नील नदी बनती है। विक्टोरिया झील से निकलने की वाली नील नदी है। क्योगा झील और एडवर्ड झील से होकर एल्बर्ट झील तक पहुंचती है। ताना लेक जो है इथोपिया से, जो ब्लू नील का सोर्स है, ब्लू नील नदी का सोर्स है, जो मैंने बताया। आपसी संबंध देख लो, लेक विक्टोरिया नील रिवर से, लेक क्योगा, लेक अल्बर्ट, ठीक है, नील रिवर से। लेक एडवर्ड ये है सैमलिकी रिवर से, रिवर नदी, और लेक अल्बर्ट भी वहाँ से है। लेक जॉर्ज काजिंगा चैनल से, ठीक है। कुछ और बात कर लेते हैं इनको, झील सबसे छोटी और बड़ी देखो। लेक विक्टोरिया सबसे बड़ी है साइज से, केन्या, तंजानिया और युगांडा में 68,870 वर्ग किलोमीटर। उसके बाद है दोस्तों लेक अल्बर्ट 5,300 वर्ग किलोमीटर, स्क्वायर किलोमीटर में, युगांडा और कांगो DRC में है। लेक ताना इथोपिया में 3,3600 वर्ग किलोमीटर में। उसके बाद है सबसे छोटी लेक एडवर्ड 2150 वर्ग किलोमीटर में, युगांडा और कांगो DRC में, ठीक है। तो VATE याद कर सकते हो, यानी कि विक्टोरिया, अल्बर्ट और ताना, एडवर्ड। इस हिसाब से विक्टोरिया सबसे बड़ी, उसके बाद लेक अल्बर्ट, उसके बाद ताना और उसके बाद एडवर्ड। दोस्तों मैंने साइज के हिसाब से भी बता दिया आपको। देखिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। कोशिश हम ये करना किया था, कोशिश ये की जा रही है कि अच्छा कंटेंट बना जाए दोस्तों। तो यहाँ पे साइज के हिसाब से विक्टोरिया सबसे बड़ी होगी। विक्टोरिया के बाद दोस्तों कौन सी बड़ी होगी? विक्टोरिया के बाद बताइए। विक्टोरिया के बाद अल्बर्ट हो गई, फिर उसके बाद ताना, फिर एडवर्ड झील हो गई, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित नदियों में से कौन मकर रेखा को 2 बार काटती है? अभी बात की थी लिम्पोपो। लिम्पोपो नदी दक्षिण अफ्रीका के साथ बोत्सवाना व जिम्बाब्वे की सीमा बनाती है। मैं अभी दिखाता हूँ लिम्पोपो, ये किसकी? बोत्सवाना व जिम्बाब्वे की सीमा बनाती है लिम्पोपो। यह ट्रांसवाल क्षेत्र से निकलकर मकर रेखा को 2 बार काटते हुए हिंद महासागर में, लिम्पोपो कहाँ गिरती है? हिंद महासागर में, इंडियन ओशन में गिरती है। और पराना नदी के साथ दक्षिण अमेरिका में बहने वाली अमेजन नदी के बाद दूसरी सबसे बड़ी नदी है पराना नदी। दोस्तों पराना नदी की बात कर रहे हैं हम। पराना नदी दक्षिण अमेरिका में, साउथ अमेरिका में अमेजन के बाद बहने वाली दूसरी सबसे बड़ी नदी है। अमेजन के बाद कौन सी है साउथ अमेरिका में? पराना। मर्रे डार्लिंग नदी ऑस्ट्रेलिया में प्रवाहित होती है दोस्तों। अब मैं लिम्पोपो को दिखा देता हूँ एक बार। देखो ये है लिम्पोपो नदी, ये वाली जो ज़्यादा डार्क हो रही है वो लिम्पोपो। यहाँ से बहते हुए एक बार यहाँ काटती है 24 डिग्री के आसपास। देखो यहाँ से बहते हुए इंडियन ओशन में गिर जाती है। ये देखो इंडियन ओशन में, ये जो ब्लैक वाली है। अभी एक मिनट और दिखाता हूँ ये वाला मैप, देखो समझो। ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकन जो रेड है, लिम्पोपो देखो कलारी डेजर्ट के आसपास, बोत्सवाना और नामीबिया है। ये से बहते हुए ऑरेंज रिवर के आसपास से बहते हुए ये देखो कहाँ पर? इंडियन ओशन में। पैसिफिक नीचे है, ऊपर जाम्बेजी है, ऊपर टंगानिका, और वहाँ से कॉन्गो रिवर है ऊपर, जो इक्वेटर को 2 बार काटती है। विक्टोरिया, लेक अल्बर्ट, विक्टोरिया, टंगानिका की बात हो रही थी, ठीक है। इधर आर्डेन है दोस्तों। ये लेक चार्ड होगी, नाइजर रिवर होगी, नील रिवर होगी, रेड सी, लीबियन डेजर्ट। ये अफ्रीका दिखाता हूँ, देखो पूरा ये मेडिटेरियन सी है ऊपर, उसके बाद लीबियन डेजर्ट, उसके बाद सहारा, फिर एक साहेल रीजन है, और नाइजर रिवर बहती है गिनी ऑफ, ठीक है, किसमें? गिनी है, गिनी की खाड़ी। लेक चार्ड है, नील रिवर यहाँ पे है, ग्रेट रिफ्ट वैली भी यहीं बहती है इस तरीके से। रेड सी आ गया इधर, ये गल्फ ऑफ आडेन आ गई इधर, लेक अल्बर्टा इधर, कॉन्गो 2 बार काटती है इक्वेटर को, लेक विक्टोरिया, टंगानिका, ये इधर इंडियन ओशन, जाम्बेजी रिवर इधर, अटलांटिक ओशन इधर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये अफ्रीका का मैप दोस्तों, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। मैप को जरूर रखिए, मैप से बहुत सारी चीज़ें विजुलाइज होती हैं, ठीक है। आई होप समझ गए होंगे। तो ये हो गया आपकी लिम्पोपो नदी, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, अफ्रीका की कौन सी नदी है? रिपीटेड क्वेश्चन है, लिम्पोपो।
निम्नलिखित में से कौन सा देश नील नदी द्वारा अपवाहित नहीं होता? कौन सा दोस्तों? चाड। सूडान, इथियोपिया और युगांडा होते हैं। नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है। यह भूमध्य रेखीय प्रदेश युगांडा बुरुंडी से होकर सूडान एवं मिस्र में प्रवाहित होते हुए भूमध्य सागर में गिरती है। नील नदी का अपवाह क्षेत्र चाड देश में नहीं पाया जाता। ये मैं एक बार फिर से दिखा देता हूँ, नील नदी के बारे में दिखा देता हूँ। क्वेश्चन यही था, कहाँ से बहती है? देखो ये नाइल नदी, ये जो डार्क वाली है नाइल नदी है। लेक अल्बर्ट से यहाँ ताना से लेक क्योगा है यहाँ, ये लेक विक्टोरिया नीचे देखो दिखाता हूँ। ये रवांडा, बुरुंडी, तंजानिया। लेक विक्टोरिया कहाँ पर है? ये तंजानिया, केन्या और युगांडा, ये देख सकते हो ना, ये तीनों नदी। जहाँ पर लेक क्योगा है युगांडा में पड़ती है। लेक क्योगा कहाँ पर है? युगांडा में। उसके ऊपर है इधर इसके वेस्ट में लेक अल्बर्ट। वहाँ से ऊपर जुबा जाते हो, जो वाइट नील पे पड़ता है जुबा, जो साउथ सूडान की राजधानी है जुबा। तो कहाँ से हो गई ये? युगांडा से भी बह रही है, ठीक है, साउथ सूडान से हो गई ये, सूडान से जा रही है सूडान। उसके बाद लेक ताना से आई ब्लू नील, ठीक है। वाइट नील किससे आई? वाइट नील निकली दोस्तों लेक किससे? विक्टोरिया से। वाइट नील यानी सफ़ेद नील। उसके बाद लेक ताना से निकली ब्लू नील, और खार्तूम जो है सूडान की राजधानी, यहाँ पर दोनों मिली। उसके बाद ये इजिप्ट में बहते हुए, देखो चाड में नहीं बह रही, चाड और लीबिया इधर है, देख सकते हो आप, चाड में नहीं बहती। यहाँ से बहते हुए लेक नस्सार पड़ती है, कहाँ पर? इजिप्ट में। लेक नस्सार इजिप्ट में, मिस्र में। आसवान डैम बनाती है, लग्जर से होते हुए सिटी है ये। कायरो है उसके शहर, उसके कोने पे पड़ता है अलेक्जेंड्रिया, मेडिटेरियन सी के किनारे पे पड़ता है अलेक्जेंड्रिया शहर। कहाँ पर? मेडिटेरियन सी के किनारे पर, वहीं कायरो है इजिप्ट की राजधानी दोस्तों। ये आपका इधर है रेड सी, ये वाला रेड सी हो गया, एरिट्रिया इधर, ठीक है, एरिट्रिया से यहाँ लेक ताना से। तो ये सारा कंप्लीट मैप आपका नाइल रिवर का और मेडिटेरियन सी में जाके गिर जाती है, कहाँ पर? भूमध्य सागर में। पूरा मैप है किसका? नाइल से। तो चार्ट में नहीं बहती है दोस्तों, बाकी का ये अफ्रीकन कंट्री के मैप थे, मैंने दिखाया आपको। आई होप यू गॉट माई पॉइंट। नील नदी का अपवाह तंत्र पूछा, पूरा कंप्लीट हो गया। चार्ट से नहीं बहती है, ठीक है। कौन कौन से? सूडान, इथियोपिया, युगांडा सबसे बहती है। चार्ट बिल्कुल किनारे पर है, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है दोस्तों? बान जो है राइन नदी पे, कायरा नील पे हो गया, न्यूयॉर्क हडसन हो गया, और वियना दोस्तों कहाँ पर है? वोल्गा पे नहीं है। वियना वोल्गा पे नहीं है। वियना किस पर है? डेन्यूब नदी पर। और वोल्गा कहाँ है? वोल्गा नदी पर कहाँ है? कैस्पियन में गिरती है, रसिया के पास दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? खार्तूम नील पे हो गया, न्यूयॉर्क हडसन बर्लिन स्पीरी पे हो गया, सिडनी दोस्तों डार्लिंग नदी पे। कहाँ पर? सिडनी डार्लिंग नदी के किनारे है, तो ये डी गलत हो गया। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित नदियों में से कौन नदी अपनी बहाव में भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है? मैंने ऊपर दिखाया था, कॉन्गो नदी। कॉन्गो नदी अफ्रीका की नदी है जो भूमध्य रेखा को 2 बार यानी कि इक्वेटर को 2 बार काटती है। कॉन्गो नदी नील नदी के बाद अफ्रीका की सबसे बड़ी नदी है, इसे जायरी नदी भी कहते हैं। किसकी? नील के बाद अफ्रीका की कॉन्गो नदी है दोस्तों। उत्तर व दक्षिण अमेरिका की कुछ नदियाँ। निम्नलिखित में से कौन सी संसार की सबसे बड़ी नदी है? ये आपके अमेजन बेसिन, वॉल्यूम के हिसाब से। अमेजन का जो है बेसिन अमेजन का जो बेसिन है संसार की सबसे बड़ी बेसिन है। दक्षिण अमेरिका का लगभग 41% क्षेत्र कवर करती है। उल्लेखनीय है कि संसार की सबसे लंबी नदी नील है, बट उसका उद्गम कहाँ से होता है? विक्टोरिया झील से। और इनको कहाँ? वेनेजुला में हो गया, ठीक है। प्लाटा बेसिन कहाँ बनता है? ये भी बात करेंगे दोस्तों। प्लाटा कहाँ बनता है? साउथ अमेरिका में, नीचे जहाँ पर लिम्पोपो वगैरह है। रियो ग्रांडे नदी जो है सीमा बनाती है दोस्तों मैक्सिको एवं संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य में। रियो ग्रांडे नदी उत्तर अमेरिका की 5वीं सबसे बड़ी नदी है। इंपोर्टेंट है, कौन सी? 5वीं नदी नॉर्थ अमेरिका की, जो अमेरिका राज्य के टेक्सास और मैक्सिको की खाड़ी के बीच में। पूछा जा सकता है कि भाई रियो ग्रांडे नदी कौन सा सिटी है जो इसके साथ सीमा बनाती है मैक्सिको की? तो वह टेक्सास और मैक्सिको के बीच सीमा बनाती है, और वहाँ से बहती है और मैक्सिको की खाड़ी में गिर जाती है। कहाँ पर? मैक्सिको की खाड़ी। मैक्सिको की खाड़ी का नाम बदल के अमेरिका की खाड़ी कर दिया गया। बर्लिन जो है किस नदी पर है? स्पीरी नदी पर है बर्लिन स्पीरी पर। लाहौर किस पर? रावी नदी पर। न्यूयॉर्क किस पर है? टाइबर हडसन पर। रोम किस पर? टाइबर नदी पर दोस्तों। रोम टाइबर नदी के किनारे स्थित है। कुछ ऑस्ट्रेलिया की नदियाँ देख लेते हैं। कौन सा एक सागर तट पर स्थित नहीं है? ऑस्ट्रेलिया के निम्नलिखित शहरों में से कौन एक सागर तट पर स्थित नहीं है? कौन नहीं है दोस्तों? कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पूर्व में। कहाँ पर? ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पूर्व में, ये साउथ है यहाँ पर, ऑस्ट्रेलिया के साउथ ईस्ट में स्थित है, जो समुद्री तट से लगभग 150 किलोमीटर दूर स्थित है। जबकि प्रश्न में डार्विन, ब्रिस्बेन और मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया के तटीय शहर हैं, ठीक है। मैं ऑस्ट्रेलिया का मैप दिखा देता हूँ एक बार। देखो पॉइंट समझो, नीचे से कैनबरा इसकी कैपिटल टेरिटरी है, मेलबर्न हो गया इधर नीचे, एडिलेड हो गया इधर ब्लैक में, देखो पर्थ हो गया इधर, ये साउथ वेस्ट में पर्थ हो गया, ठीक है। अब आ जाओ ब्रिस्बेन, आ जाओ ईस्ट में एकदम, कोरल सी के नीचे ब्रिस्बेन हो गया ये। उसके बाद व्हाइट सुंडाज आइलैंड है, कॉपियोक हो गया, डार्विन ऊपर हो गया, तिमोर सी है, अरफरा सी है, गल्फ ऑफ कारपेंट्रिया ऊपर होगी, टॉरेस स्टेट होगी, पैसिफिक ओशन होगा। उसके ऊपर कहाँ है?
इसके ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ में हो गया पापुआ न्यू गिनी, इधर हो गया ईस्ट तिमोर, इधर जकार्ता इंडोनेशिया, वेस्ट से ईस्ट आता है तो जकार्ता इंडोनेशिया, ईस्ट तिमोर उसकी राजधानी है दिल्ली, पोस्ट मोरस्बी जो पापुआ न्यू गिनी में, केप यू डार्विन इधर आ गया, ये वेस्ट ऑस्ट्रेलिया हो गया। ठीक है, ये डार्विन हो गया नॉर्थ टेरिटरी, ये क्वींसलैंड की राजधानी होगी ब्रिस्बेन। ये भी बता देता हूँ एक बार सुनो, जो नर्दर्न टेरिटरी है ऊपर वाली उसकी राजधानी होगी डार्विन। उसके बाद गल्फ ऑफ कार्पेंट्रिया पड़ गया। ठीक है, ये ग्रेट बैरियर रीफ है इधर ईस्ट में कोरल सी के पास में। उसके बाद क्वींसलैंड की राजधानी होगी ब्रिस्बेन, न्यू साउथ वेल्स की राजधानी होगी सिडनी। ठीक है, और ऑस्ट्रेलिया की राजधानी होगी कैनबरा, विक्टोरिया की राजधानी होगी मेलबर्न। ठीक है, साउथ ऑस्ट्रेलिया की राजधानी होगी एडिलेड, यहाँ पे ग्रेट ऑस्ट्रेलियन ब्लाइट है, स्पेंसर गल्फ भी है। और जो आपका वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया है उसकी राजधानी होगी पर्थ, सार्क बे पड़ती है उधर दोस्तों। और भी मैप में दिखा देता हूँ एक बार। ठीक है, देखो ये देख सकते हो नॉर्थ जो रेड में है नॉर्थ टेरिटरी जिसकी कैपिटल डार्विन, क्वींसलैंड हो गया आपका ग्रीन हो गया, ब्रिस्बेन इसकी, न्यू साउथ वेल्स की राजधानी सिडनी और ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा होगी। और ये जो पिंक कलर है, पिंक या जो भी है वॉयलेट कलर, विक्टोरिया मेलबर्न राजधानी होगी इसकी, एडिलेड है, एडिलेड हो गया गेरुआ टाइप का जिसकी साउथ है इसकी एडिलेड, ये मैं बताया आपको। और नीचे देखो ये क्वेश्चन आया हुआ है कि तस्मानिया को, यानी कि तस्मानिया से, ये ROARO का क्वेश्चन है गाइस, तस्मानिया को ऑस्ट्रेलिया से कौन अलग करता है, उसमें था बास स्टेट थी, तस्मान था बॉस स्टेट, तो बॉस स्टेट जो है ऑस्ट्रेलिया को तस्मानिया से अलग करता है, ये क्वेश्चन आया हुआ है। देखो ये पूरा मैप में समझाता हूँ, ये फिजिकल मैप है। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ईस्ट में समझो, वहाँ ग्रेट डिवाइडिंग रेंज में माउंट किसिस्क्यू पड़ता है जो 7308 फीट यानी कि 2228 मीटर का है, तस्मानसी। अब देखो तस्मानिया की राजधानी है होबर्ट और बास स्टेट दोनों को, ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया को, नीचे देखो पैसिफिक ओशन के पास, ये दोनों को अलग कर रहा है। ठीक है, ये डार्लिंग, लाइचान, ये मुर्रे नदियाँ, ये याद रखना जो न्यू साउथ वेल्स में पड़ती हैं, ये आ सकता है क्वेश्चन। तो डार्लिंग, लाइचान, मुर्रे नदियाँ कहाँ पर हैं, कहाँ पर है, न्यू साउथ वेल्स में। देखो ये मैं बड़ा करके ये वाला एरिया में, न्यू साउथ वेल्स में थोड़ा थोड़ा दिख रहा होगा। उसके बाद ये होगी कैनबरा की राजधानी होगी, फिर यहाँ पे सिडनी पड़ता है, ब्रिस्बेन हो गया, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज क्वींसलैंड हो गया। ये देखो क्वींसलैंड में ग्रेट आर्टिजन बेसिन पड़ता है, और ये नीचे बीच में नॉर्थर्न टेरिटरी और साउदर्न के बीच में पड़ता है सिम्पसन डेजर्ट। उसके बाद ये मैकडनाली रेंज है। उसके बाद ये नॉर्थ टेरिटरी में पड़ता है तनामी डेजर्ट, ये आ सकता है क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, कहाँ पर है, नॉर्थ टेरिटरी की राजधानी है डार्विन, ये पड़ता है मैकडनाली रेंज, और क्या पर है, तनामी डेजर्ट। उसके बाद किम्बरले प्लेट्यू कहाँ पर है, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में, ये जो क्या माइनिंग के लिए जाना जाता है। और वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में ही, पश्चिम ऑस्ट्रेलिया में गिब्सन डेजर्ट है, और उसके नीचे ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट ऐसे समझो, और पर्थ इसकी राजधानी होगी दोस्तों। ठीक है, ये नीचे एडिलेड हो गया, जो एडिलेड साउथ ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई। तस्मान सी इधर हो गया, ब्रिस्बेन समझ सकते हो, कायरेंस है कोरल सी में पड़ता है। मैं और भी मैप दिखाता हूँ आपको, देखिएगा इस, ये एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ है। 8 स्टेट हैं ऑस्ट्रेलिया में, पहला क्वींसलैंड, पहला 1 नंबर पर देखो क्वींसलैंड है इधर, जहाँ पर ब्रिस्बेन इसकी कैपिटल है, और गोल्ड कोस्ट भी वहाँ कहाँ पड़ता है, ऑस्ट्रेलिया में, गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है क्वींसलैंड में। नंबर 2 पे देखो न्यू साउथ वेल्स, नंबर 2 चेक करो, ये नंबर 2 पे न्यू साउथ वेल्स जिसकी राजधानी है सिडनी, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा। तीसरा है नीसरा विक्टोरिया कहाँ पर है, नीचे जो मेलबर्न है इसकी राजधानी। चौथा है तस्मानिया, ये वाला हॉबर्ट इसकी राजधानी है, और ये किससे, बॉस स्टेट से अलग होती है तस्मानिया। इधर देखो कंगारू आइलैंड कहाँ पर है, एडिलेड के नीचे कंगारू आइलैंड हो गया। साउथ अमेरिका, साउथ ऑस्ट्रेलिया है 5वां जिसकी राजधानी है एडिलेड। नेक्स्ट वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है, पर्थ, ये पर्थ हो गया, यहाँ पर देख सकते हो बहुत सारी चीज़ें। ब्रूम नाम का एक शहर है यहाँ पर। और उसके बाद आता हूँ 6 पे वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, उसका नॉर्दर्न टेरिटरी, फिर ऑस्ट्रेलियन कैपिटल टेरिटरी। नॉर्दर्न टेरिटरी की बात करें, डार्विन पड़ता है यहाँ पर। ठीक है, काकाडू नेशनल पार्क भी है यहाँ पे, कैथरीन जॉर्ज, कैरिन्स पड़ते हैं यहाँ पर, जो कि कैरिन्स कहाँ पर है, ये इधर ईस्ट में देख सकते हो, जो कि यहाँ पर है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज में। ठीक है, फ्रेजर आइलैंड है, वाइट विट्स संडे हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो ऑस्ट्रेलिया में। और कैनबरा इसकी राजधानी है। स्नोई माउंटेन है कैनबरा के आसपास, जहाँ पर विस्कोसियस पड़ता है, कौन सी, माउंट कोसिस्कू है 2223 मीटर के आसपास दोस्तों। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया का मैप मैंने बाकायदा फिजिकल एंड पॉलिटिकल दोनों मैप बताया आपको। ठीक है, मिस मत कीजिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। अब बात करते हैं बांध। करीबा बांध निर्मित है किस पर, जाम्बेजी नदी पर दोस्तों। कहाँ पर है, जाम्बेजी नदी पर करीबा बांध। ठीक है, करीबा बांध जाम्बेजी नदी पर स्थित है, यहीं पर करीबा झील भी है। अफ्रीका महाद्वीप के प्रमुख बांध इस प्रकार हैं। आसवान बांध दोस्तों मिस्र में नील नदी पर अवस्थित है, यह अफ्रीका महाद्वीप का सबसे ऊंचा बांध है। कौन सा, आसवान डैम, आसवान। दूसरा है कौन सा, यह अफ्रीका महाद्वीप का सबसे ऊंचा कैंची बांध नाइजर नदी पर है,
नाइजर नदी कहाँ पड़ती है? नाइजर नदी गिनी की खाड़ी में गिरती है और ये वेस्ट अफ्रीका में बहती है। नाइजर कैंची बांध कहाँ पर है? तो कैंची बांध नाइजर नदी पर। सेन्नार बांध कहाँ पर है? नीली नील नदी पे। सेन्नार बांध नीली नील नदी पर है। और ब्लू नील कहाँ से निकलती है? ताना लेक से, इथोपिया से, ताना लेक से। तो सेन्नार बांध कहाँ पर है? नीली नील नदी पर दोस्तों। उल्लेखनीय है कि जाम्बेजी नदी जाम्बिया और जिम्बाब्वे के बीच सीमा बनाती है। मैं जाम्बिया और जिम्बाब्वे भी दिखा देता हूँ, एक बार अफ्रीका का मैप भी दिखा देता हूँ। देखो नीचे से समझो, येलो में साउथ अफ्रीका है और वहीं लेसोथो पड़ता है एक कंट्री, याद रखना। लेसोथो, यहाँ पर ड्रैकन्सबर्ग पर्वत बहते हैं साउथ अफ्रीका और लेसोथो में। उसके ऊपर है बोत्सवाना, नीचे इधर आ गया आपके ईस्ट वेस्ट में नामीबिया, फिर आ गया जिम्बाब्वे। स्वाजीलैंड भी यहीं पड़ता है एक, स्वाजीलैंड जिसकी राजधानी है ये मोजाम्बिक की राजधानी है मापुतो। जिम्बाब्वे और जाम्बिया ये हो गया। जाम्बिया की राजधानी लुसाका है, जिम्बाब्वे की क्या है? हरारे। ये इनके बीच में ये सीमा बनाती है कौन सी नदी? कौन सी नदी? अभी जो बात करते हैं जाम्बेजी नदी दोस्तों। अंगोला आ गया, अंगोला आ गया, ये यहाँ पर लेक तंजानिया हो गया, ये तंजानिया, केन्या हो गया, युगांडा, इथोपिया, जिबूती, इरिट्रिया, रेड सी, ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका के हैं, सीड। सोमालिया इधर, ये फिर इथोपिया, ये वाला देखो, सोमालिया, इथोपिया, इरिट्रिया और जिबूती इसको बोलते हैं सीड। सूडान आ गया, इजिप्ट आ गया, लीबिया, अल्जीरिया, ये सब क्या है ये देख सकते हो, पूरा मैप दिखाता हूँ। ये पॉलिटिकल मैप है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं। देखो नीचे मैं फिर से बात कर रहा हूँ, ये साउथ अफ्रीका है, लेसोथो, स्वाजीलैंड हो गया, मोजाम्बिक, बोत्सवाना, ये स्वाजीलैंड एक कंट्री है, फिर मेडागास्कर। अब देखो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहाँ से आती है? नामीबिया, बोत्सवाना, ठीक है, साउथ अफ्रीका और ये मोजाम्बिक से, ये याद रखना, ठीक है। बाकी उसके बाद यहाँ रियूनियन फ्रांस से भी जाती है और मेडागास्कर से भी जाती है। ये मोजाम्बिक चैनल हो गया। लेक मलावी कहाँ पर है? लेक मलावी यहाँ जाम्बिया और मलावी के बीच में। ये तंगानिया क्या है? जंजीबार और तंजानिया में, जंजीबार तंजानिया में। रिपब्लिक और कॉन्गो हो गया, कॉन्गो हो गया, गैबोन, कैबिंडा, युगांडा, केन्या, कैमरून। ये इक्वेटर कहाँ से जाती है? देखो कहाँ से आती है, ये कहाँ से आ रही है? कैमरून हो गया आपका, कॉन्गो हो गया, रवांडा, डीआरसी हो गया, ठीक है, केन्या हो गया, फिर इधर उसके बाद सोमालिया हो गया। लेक चाड, लेक विक्टोरिया हो गई यहाँ से युगांडा, साउथ सुडान में। लेक चाड ऊपर है देखो, चाड नाइजर और टोगो के बीच में ठीक है ना, ये चाड, ठीक है, चाड। कैमरून भी है, कैमरून, चाड, नाइजर और टोगो के बीच में। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हो गया, कहाँ से जा रहा है? अटलांटिक ओशन से होते हुए वेस्टर्न सहारा है। उसके बाद मारिटोनिया है, माली है, माली अल्जीरिया है, अल्जीरिया नाइजर है, नाइजर लीबिया, लीबिया, ठीक है, इजिप्ट से होकर जाते हुए रेड सी होते हैं, यूएई है। यूएई के बाद क्या है? ये ओमान है, ओमान पर्शियन गल्फ में होते हुए जाता है, ठीक। ये सऊदी अरबिया और यूएई और ओमान से। ऊपर मेडिटेरियन सी है, यूरोप पड़ता है, स्पेन और मोरक्को। इसके बीच में क्या? जिब्राल्टर संधि है, जिब्राल्टर। एजोर्स पुर्तगाल में पड़ता है, मडीरा आइलैंड पुर्तगाल में, पोर्तुगल, टर्की ऊपर पड़ गया सीरिया के बराबर में। टर्की ऐसा कंट्री है, टर्की और जॉर्जिया, जो यूरोप और एशिया दोनों में पड़ते हैं, ठीक है। तो ये पूरा अफ्रीकन मैप है जो मैंने आपको बताया दोस्तों, ठीक। आगे बढ़ते हैं आप। देखिए अफ्रीका के बारे में थोड़ी डिटेल में बताता हूँ, अच्छा इंपॉर्टेंट है टॉपिक क्योंकि आता है। अफ्रीका सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है। इसका जो एरिया है वो कितना? 30,33,003 करोड़ कुछ स्क्वायर मीटर, यानी कवर करता है अर्थ के टोटल सरफेस का 6% दोस्तों, और अपने लैंड एरिया का 20.4%। अफ्रीका इज समटाइम्स निकनेम कहते हैं इसको, मदर कॉन्टिनेंट कहा जाता है इसको, ठीक है, क्योंकि ये सारे कॉन्टिनेंट की माँ है। अफ्रीका इज द ओनली कॉन्टिनेंट विच इज ट्रेवर्स बाय द इक्वेटर, द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और कैंसर, यानी कि तीनों भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा तीनों बेस से हैं। ग्रीनविच मेरिडियन, जो ग्रीनविच मेरिडियन है वो पास होता है कहाँ से? वेस्टर्न पार्ट और अफ्रीका के दोस्तों। ऐसा ओनली कॉन्टिनेंट है अफ्रीका जो 0 लैटिट्यूड मीट्स होता है वहाँ पर 0 लॉन्गिट्यूड से, यानी कि लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड दोनों मिलते हैं। दीज लाइन्स मीट एट द गल्फ ऑफ गिनिया, तो कहाँ पर? लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड गल्फ ऑफ गिनिया में मिलते हैं। अल्जीरिया अफ्रीका का लार्जेस्ट कंट्री है एरिया के हिसाब से, और नाइजीरिया सबसे बड़ा कंट्री है पॉपुलेशन के हिसाब से। सेशल्स जो है अफ्रीका का सबसे छोटा कंट्री है, और यूरोप से अलग होता है मेडिटेरियन सी के अलग। किससे? मेडिटेरियन सी से यूरोप के द्वारा अफ्रीका को अलग कर दिया जाता है। इट इज जॉइंट विद एशिया एट इट्स नॉर्थ ईस्ट में एक्सट्रीम एंड बाय द इस्थमस ऑफ सुएज। सुएज से कनेक्ट होता है किससे? एशिया से। 163 किलोमीटर चौड़ी है इस्थमस ऑफ सुएज। इट इज़ बाउंडेड बाय द रेड सी अलोंग द सिनाई पेनिनसुला, जो सिनाई यानी कि मिस्र का पेनिनसुला है, इसके नॉर्थ ईस्ट में इंडियन ओशन, साउथ ईस्ट में एंड द अटलांटिक ओशन टू द वेस्ट। इट इज़ डिवाइडेड हाफ ऑलमोस्ट इक्वली बाय द इक्वेटर। इक्वेटर इसको आधा आधा बांट देता है। अफ्रीका हैज़ द 8 मेजर फिजिकल रीजन। नंबर 1 सहारा, याद रखना इंपोर्टेंट, साहिल। नंबर 2 इथोपियन हाईलैंड, ये अफ्रीका में। नंबर 3 सवाना। नंबर 4 स्वाली कोस्ट। नंबर 5 रेन फॉरेस्ट 6, और अफ्रीकन ग्रेट लेक्स 7, और सदर्न अफ्रीका ये 8। कितने भाई? 8 थे क्या? हाँ 8 मेजर।
54 सॉवरेन स्टेट्स हैं, यानी कि 54 देश हैं। अब मैं बात करता हूँ ब्लैक सी से, देखो ऊपर में मैप है, बहुत अच्छा मैप है। ब्लैक सी से देखो यूरोप, उसके बाद नीचे आ गया एड्रियाटिक सी, जो एड्रियाटिक सी किस में पड़ता है, मेडिटेरियन सी में। उसके बाद आ जाओ एटलस माउंटेन, कहाँ पर है, ये है वहाँ पे स्टेट ऑफ जिब्राल्टर, जो मोरक्को और स्पेन से अलग होती है। स्पेन यूरोप का है, स्टेट ऑफ जिब्राल्टर दोस्तों कहाँ पर है, एटलस माउंटेन के ऊपर। एटलस माउंटेन कहाँ है, मोरक्को में दोस्तों। उसके बाद ये मडीरा आइलैंड है पुर्तगाल का, कैनरी आइलैंड है स्पेन के दोस्तों। उसके बाद ताडेमोट प्लेट्यू आ जाता है। उसके बाद सहारा डेजर्ट है, वहाँ पर हॉगर करके एक रेंज है दोस्तों, ठीक है। नीचे आ जाओ, ये एयर प्लेट्यू हो गया, ठीक है। और ये ईस्टर्न डेजर्ट हो गया, नूबियन डेजर्ट इधर रेड सी के पास में। तो रेड सी के पश्चिम में पड़ता है नूबियन डेजर्ट, वहीं पर लेक नस्सार है, नस्सार। वही डरफुर जो है, ये क्या है, सूडान का एक रिफ्यूजी कैंप हुआ करता था, ठीक है। उसके नीचे आ जाओ, यहाँ पे ब्लू नील, वाइट नील यहाँ से निकलती है, कौन से, लेक ताना से, ठीक है। ऊपर कौन सी है, अल्बर्टा। इथोपियन आइलैंड हो गया, सोमालिया पेनिनसुला, जो गल्फ ऑफ अडान के किसमें पड़ता है, साउथ में। गल्फ ऑफ अडेन के साउथ में सोमाली पेनिनसुला, जिसे हॉर्न ऑफ अफ्रीका बोलते हैं। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में 4 कंट्री हैं जिन्हें बोलते हैं सीड, SEED, सोमालिया, इथोपिया, इरिट्रिया और जिबूती। उसके बाद ओगान डेजर्ट आ गया। उसके नीचे आ जाओ ग्रेट रिफ्ट वैली दोस्तों, जो कटंगा प्लेटू है, ये माइनिंग के लिए, यानी कि माइंस मिनरल्स के लिए बहुत ज़्यादा है। उसके ऊपर है कोंगो बेसिन है, अडामावा माउंटेन भी है, ठीक है। नाइजर आ गया नीचे, इधर ही आ जाओ पहले कोंगो बेसिन के बाद ग्रेट रिफ्ट वैली है, कटंगा प्लेटू, बाई प्लेटू भी है यहाँ पर, और कुछ सेरा मोदा है, नाबिब डेजर्ट है, कालारी डेजर्ट है, मोटापा हिल्स है। उसके बाद ड्रैकन्सबर्ग है, ग्रेट कारो है, ठीक है, ये है यहाँ पर। और यहाँ मोजाम्बिक चैनल आ गया दोस्तों, ठीक है। इसके बाद गल्फ ऑफ गिनिया में इधर आ दो, वेस्ट में गिनिया बेसिन जो साउथ अटलांटिक ओशन में पड़ती है, गल्फ ऑफ गिनिया। अंगोला बेसिन है जो साउथ अटलांटिक ओशन में है, ठीक है। ये यहाँ पर क्या है, गोल्ड कोस्ट है, कहाँ पर, घाना में। आइवरी कोस्ट, गोल्ड कोस्ट और साइवी कोस्ट है, नाइजर में पड़ते हैं ये नाइजर नदी का गल्फ ऑफ गिनिया में गिरती है। इग्वाडी डेजर्ट हो गया, इग्वाडी डेजर्ट कहाँ पर है, ये आपका मोरक्को के आसपास पड़ेगा, अल्जीरिया में, ठीक है। ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जारी आप देख सकते हो, सारा से लीबियन डेजर्ट है यहाँ पर। डरफूर है, बता दिया। तिब्बती है यहाँ पर, जो भी है। लेक चार्ड होगी यहाँ पर, ठीक है। तो ये पूरा ये पर्शियन गल्फ उधर है, रेड सी से उधर दूर की तरफ है। तो ये लेक हो गई सारी, लेक मलावा हो गया, लेक काली, टंगानिका है, तो ये सारी रिवर्स भी हो गई। तो इस इम्पोर्टेंट और भी मैं बात करता हूँ, देखो ये इसका पॉलिटिकल मैप है, आप देख सकते हो पूरा, ठीक है। स्वेज कैनाल भी मैं दिखा दूँ, ये रही जो मेडिटेरियन सी है, नील नदी डेल्टा बनाती है, कायरो से होते हुए नाइल रिवर इजिप्ट में। और ये पोर्ट सईद पड़ता है मेडिटेरियन सी में, पोर्ट सईद आया हुआ क्वेश्चन है। उसके नीचे है स्वेज कैनाल। उसके बाद इस्मालिया है, बिटर लेक्स भी पड़ती है यहाँ। तो बिटर लेक्स कहाँ पड़ती है, स्वेज कैनाल पे, स्वेज पे। और स्वेज कैनाल दोस्तों कहाँ पर, रेड सी में आके दोस्तों। यहाँ कुछ और है, अल्फाबेटिक लिस्ट ऑफ कंट्रीज इन अफ्रीका। देखो अल्जीरिया हो गया, अल्जीरिया, अंगोला, बेनिन, ये कंट्री के नाम है। मोरक्को, मोजाम्बिक, सूडान और ये सब बात कर रहे हैं। रीजनल डिवीजन देख लो, नॉर्थ अफ्रीका, नॉर्थ ईस्ट अफ्रीका, ईस्टर्न अफ्रीका, सेंट्रल, ये नीचे है। देखो ये ऊपर है नॉर्थ अफ्रीका, तो सहारा कहाँ पड़ता है, सहारा नॉर्थ अफ्रीका में पड़ता है, सहारा डेजर्ट। उसके नीचे साहेल डेजर्ट है, जो वेस्ट अफ्रीका, नॉर्थ अफ्रीका में भी पड़ता है। ये अफ्रीकन ट्रांजिशन जोन है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका तक जाता है, कहाँ से, वेस्टर्न अफ्रीका से। नीचे सेंट्रल अफ्रीका आ गया, ईस्ट अफ्रीका इधर आ गया, ठीक है। नीचे सदर्न अफ्रीका आ गया, अटलांटिक ओशन और मेडागास्कर। अटलांटिक ओशन और इंडियन ओशन के बीच में ऊपर क्या है, मेडिटेरियन सी है दोस्तों। नॉर्थ अफ्रीका की बात कर ले, नदर्न अफ्रीका की, ये जो नदर्न अफ्रीका एक्सटेंड फ्रॉम अल्जीरिया इन द नॉर्थ, ठीक है, थ्रू द कैनरी आइलैंड। कैनरी आइलैंड के थ्रू कहाँ तक है, ये अल्जीरिया तक, ठीक है। सांता क्रूज, दी टेनेफरेप, स्वेटा है, स्वेटा, इजिप्ट, लीबिया, मेलेलिया, मोरक्को, सूडान एंड ट्यूनीशिया। इट रीच अप टू वेस्टर्न सहारा, ठीक है। नॉर्थ अफ्रीका कहाँ है, तो नॉर्थ अफ्रीका के कंट्री हो गए सारे, आप देख सकते हैं। सांता क्रूज, अटलांटिक ओशन, ग्रैंड कारा, ये सारी चीज़ें, ये हो गया अटलांटिक ओशन। पुर्तगाल और स्पेन के बीच में यहाँ पे है बेलारिक आइलैंड। तो बेलारिक आइलैंड कहाँ पड़ते हैं, तो बेलारिक आइलैंड पड़ते हैं स्टेट ऑफ जिब्राल्टर के पास, मतलब मोरक्को और स्पेन से अलग होती है। मडीरा आइलैंड हो गया, ठीक है, पुर्तगाल का। कैनी आइलैंड स्पेन का है, ये अफ्रीका वाला कंट्री। नॉर्थ ईस्ट की बात करें, हॉर्न ऑफ अफ्रीका नॉर्थ ईस्ट में पड़ता है, तो एक्सटेंड होता है सेवरल 100 किलोमीटर्स तक। अरेबियन सी जो क्या है, अरेबियन सी एंड लाइज एलोंग द सदर्न साइड ऑफ द गल्फ ऑफ एडन। तो कहाँ पर है, मैंने अभी बात की गल्फ ऑफ एडन के सदर्न साइड में। इट कंटेन कंट्रीज सच एज जिबूती, इरिट्रिया, इथोपिया एंड सोमालिया। मैं बोलता हूँ सीड, SEED। ईस्टर्न अफ्रीका देख लो, ये एक्सटेंड होता है स्टेज रेड सी तक एंड द हॉर्न ऑफ अफ्रीका टू मोजाम्बिक तक। यहाँ पे बुरुंडी है, कोमोरोस पड़ता है ईस्ट अफ्रीका में, केन्या, मेडागास्कर, मलावी, मॉरिशस, मायोतो, मोजाम्बिक, रियूनियन, रवांडा, सेशल्स, साउथ सूडान। तो सेशल्स कहाँ है, ईस्टर्न अफ्रीका में, साउथ सूडान भी।
तंजानिया, युगांडा, जाम्बिया और जिम्बाब्वे। सेंट्रल अफ्रीका मिडिल ऑफ द कॉन्टिनेंट, ठीक है, यहाँ पर कौन सा अंगोला कवर करता है, कैमरून, सेंट्रल अफ्रीका रिपब्लिक, चार रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, इक्वेटोरियल गिनिया, गैबन, साओ टोमो, प्रिंसिप। अब आ जाओ सदर्न अमेरिका पे, तो सदर्न मोस्ट पेयर ऑफ द कॉन्टिनेंट का है, यानी कि सबसे दक्षिणी भाग, ये कवर करता है बोत्सवाना, लेसोथो, नामीबिया, ठीक है, साउथ अफ्रीका एंड स्वाजीलैंड। ये नीचे जो लाइट येलो वाला पार्ट है ये वाला दोस्तों, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्या, सदर्न अफ्रीका। वेस्टर्न अफ्रीका ये रफली 100 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड में है, 100 डिग्री, कौन सा 100 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड में। कौन कौन सी कंट्री है, बेनिन है, बुर्किना फासो है, कैप वर्डे, गैम्बिया, गिनिया बिसाऊ, आइवरी कोस्ट, लाइबेरिया, माली, मॉरिटानिया, नाइजर, नाइजीरिया, सेंट हेलेना, सेनेगल, सिएरा लियोन, टोगो। कुछ फिजिकल डिवीजन की बात करें, प्लेट्यू, फोल्ड माउंटेन, डेजर्ट, रिवर, आइलैंड, इनकी बात कर लेते हैं। चलो आ जाओ मेडिटेरियन सी में आ जाओ, तो एटलस माउंटेन ऊपर पड़ता है, अल्डिजूपी यहाँ पे सेनेगल के आसपास, टेडमेट प्लेटू है, माउंट ताहत है जो 2918 मीटर है, आगर माउंटेन हो गई, इधर लीबियन डेजर्ट हो गया, वेस्टर्न डेजर्ट है, इधर ईस्टर्न डेजर्ट है, उसके नीचे नूबियन डेजर्ट है, लेक नस्सार है, उधर रेड सी पड़ता है, ठीक है, अडबरा हो गया, ब्लू नाइल हो गया, इथोपियन आइलैंड हो गया, लेक तुर्काना हो गई इधर माउंट केन्या के ऊपर, रिफ्ट वैली इधर ही है, लेक अल्बर्टा हो गई, उबांगी हो गई, जायरे कोंगो बेसिन, कोंगो हो गया, ठीक है, मितुम्बा माउंटेन हो गई यहाँ पर, कटंगा प्लेटू, मुचिंगा माउंटेन हो गया, मतापो हिल्स हो गई, मतापो हिल्स कहाँ पर है, लिम्पोपो के पास जो है उसके नीचे, यानी जाम्बेजी और लिम्पोपो के बीच में, जाम्बेजी जो है इधर है, जाम्बेजी इधर, ठीक है, विक्टोरिया फॉल्स, और ये लेक करीबा इधर है, करीबा लेक कहाँ पर है, जाम्बेजी नदी पर भी है लेक, ठीक है, कालाडी डेजर्ट हो गया, नामीब डेजर्ट हो गया, ऑरेंज नदी किधर है, ये नामीब डेजर्ट बोत्सवाना के आसपास, नामीबिया में, वाल इसकी डिब्यूटरी है ड्रैकेंसबर्ग पर्वत में ही वहाँ से निकलती है, और कहाँ गिरती है, साउथ अटलांटिक ओशन में, ठीक है, ये अंगोला बेसिन हो गया इधर, इधर वाल्बीस रिजेस हो गए, कैप बेसिन हो गए, साउथ अटलांटिक ओशन की बात देख रहा हूँ, मिड अटलांटिक रिज देखो इधर है, सेंट हेलेना फ्रैक्चर पड़ता है वहाँ पे, ये मोजाम्बिक चैनल, मेडागास्कर हो गया। तो दीज आर द पार्ट ऑफ द, ये सोमाली बेसिन फिजिकल स्ट्रक्चर दोस्तों, ठीक है, प्लेट्यू वगैरह हो गए, सॉसर प्लेट का है, तो देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग। अब मैं इथोपिया आइलैंड की बात करता हूँ, ये थर्ड डिवीजन ऑफ द हायर रीजन ऑफ द अफ्रीका, इथोपियन आइलैंड, द रग्ड मास ऑफ माउंटेन है, ठीक है, इज द फॉर्मिंग द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट एरिया ऑफ इट एल्टीट्यूड इन द होल कॉन्टिनेंट। प्लेट्यू, कटंगा प्लेट्यू दोस्तों, कटंगा प्लेट्यू क्यों है इंपॉर्टेंट, मैं बात कर रहा हूँ, देखो कटिंगा प्लेटू फार्मिंग यानी कृषि के लिए, रेंचिंग के लिए रेंच बनाते हैं, रिसोर्स है, रिच है, वहाँ पर रिसोर्सेज हैं, कॉपर और यूरेनियम पाए जाते हैं डिपॉजिट्स, वहाँ पे कॉपर और यूरेनियम के डिपॉजिट हैं कहाँ पर, कटिंगा प्लेटू में। अब इथोपियन प्लेटू आ जाओ, देखो यहाँ मैप में देख सकते हो ऊपर है, इथोपियन प्लेटू आ जाओ, मैं दिखाता हूँ, इथोपियन प्लेटू पे आ जाओ, ये इथोपिया वाला, ये वाला इथोपियन आइलैंड वाला, ठीक है, ये माउंट केन्या के ऊपर जो है। अब यहाँ जाओ, इथोपियन प्लेटू में है कौन सी, लेक ताना है, सोर्स ऑफ ब्लू नील, कूलर डेजर्ट है यहाँ पर क्लोज टू द इक्वेटर के पास में, ये इथोपियन प्लेटू इक्वेटर के पास है, ग्रेट कारो है, सेमी डेजर्ट रीजन है, ये बाया प्लेटू है, बाई प्लेटू, इंपोर्टेंट ऑफ कॉपर के लिए, यहाँ पर कॉपर तांबा है, एग्रीकल्चर और कैटल रेयरिंग होती है। अदामाबा प्लेटू है, ये कहाँ पर, अफ्रीका में भी है, सवाना वेजिटेशन पाया जाता है, बॉक्साइट डिपॉजिट है यहाँ पे दोस्तों, ये देखते हो, ये अंगोला प्लेटू, ईस्ट अफ्रीकन, ड्रैकेंसबर्ग प्लेटू, ये देख सकते हो, आगर माउंटेन। अफ्रीका इज फेमस फॉर इट्स न्यूली फॉर्म फोल्डेड माउंटेन, यानी कि यहाँ पर हिमालय की तरह ही नए फोल्डेड माउंटेन बने हुए हैं। प्रोमिनेंट माउंटेन रेंज है, सम द वेरी हाई रेंज माउंटेन पीक्स आर द स्पेशली ऑफ अफ्रीकन कॉन्टिनेंट्स की बात हो रही है। जैसे यूरोप में देखो अटलांटिक ओशन, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ से, सहारा से जा रही है, तो अटलस माउंटेन है, मेडिटेरियन सी और अटलांटिक ओशन के बीच में एटलस माउंटेन, तो आगर माउंटेन हो गया, तिब्बती माउंटेन हो गया, नूबियन डेजर्ट, लीबियन डेजर्ट, नाइल रिवर हो गई, नाइल रिवर इधर, कॉन्गो रिवर बेसिन, ग्रेट रिफ्ट वैली हो गया, ठीक है, ये इथोपियन आइलैंड हो गया नीचे, कालारी डेजर्ट हो गया, नामीब डेजर्ट हो गया इधर इसके वेस्टर्न पार्ट में। नेक्स्ट बात करते हैं, सम ऑफ द वेल नोन माउंटेन रेंज, एटलस माउंटेन, ये नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट के हैं, 2400 किलोमीटर लंबा है, साउथ वेस्ट डायरेक्शन लेता है, मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनीशिया में, MAT, मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनीशिया। इसकी रेंज अगेन सब डिवाइडेड इनटू हाई, मीडियम एंड एंटी एटलस ग्रुप। जबेल तोबुकल है जो मच हाईलैंड है, ठीक है, जो 4165 मीटर सी लेवल से, फिजिकल सेपरेट करता है दोस्तों, कोस्ट ऑफ मेडिटेरियन एंड द अटलांटिक सी को सहारा डेजर्ट के थ्रू। वहीं रुवेंजोरू माउंटेन हो गया, देख लो, ये रिफ्ट वैली में, माउंट एल्गोन हो गया, ये एक्सटिंक्ट वल्केनो है, माउंट एल्गोन एक्सटिंक्ट सुसुप्त ज्वालामुखी पर्वत, ये नॉर्थ ईस्ट पार्ट में लेक विक्टोरिया के, ऑन द युगांडा में, कहाँ पर, युगांडा पर माउंट एल्गन, केन्या बॉर्डर पर है। हाइट इज अबाउट 4321 किलोमीटर है मीन सी लेवल से। वॉल्केनिक माउंटेन, इट हैज ए क्रेटर विच इज 610 मीटर डीप एंड 8 किलोमीटर अक्रॉस। तिब्बती माउंटेन, ये सिचुएटेड है नॉर्थ नदर्न पार्ट में, उत्तरी में, चाड में, तिब्बती का है चाड में, एंड द स्प्रेड
वेस्ट इनटू नदर नाइजर तक। तो चाड से लेकर नाइजर तक है, वेस्ट यानी कि पश्चिम तक। सदर्न बॉर्डर बनाते हैं एरिया लीबिया के साथ। ये भी वल्केनिक ओरिजिन है। तिब्बती माउंटेन किससे? वल्केनिक ओरिजिन यानी कि ज्वालामुखी उद्गार से बने हैं। हाईएस्ट पीक है 3415 मीटर। आगार माउंटेन हो गया, ये हॉगर बोलते हैं, हाईलैंड रीजन है सेंट्रल सहारा का। ठीक है, यहाँ से साउदर्न अल्जीरिया होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जाता है। नेक्स्ट ये भी वल्केनिक फॉर्मेशन है, ड्रैकन्सबर्ग आ जाओ नीचे। हाईएस्ट है सदर्न अफ्रीका का राइजिंग ऑफ द थैबाना नितेलिया जो 3482 मीटर का हाइट है। ये ईस्टर्न पार्ट ऑफ साउथ अफ्रीका के ईस्टर्न पार्ट में है। कहाँ से? 1000 किलोमीटर रनिंग है इनकी। हाईएस्ट पीक है कहाँ? थैबाना। माउंट कीनिया इज द हाईएस्ट माउंटेन कीनिया में, सेकंड हाईएस्ट इन अफ्रीका। माउंट किलिमंजारो के बाद, माउंट किलिमंजारो तंजानिया में और सेकंड है माउंट कीनिया। हाईएस्ट पीक ऑफ द माउंटेन आर बातियान 5199 मीटर है। नीलियोन है ये 5188, उसके बाद लेनाना है तो 4958 है। माउंट कीनिया इज लोकेटेड कहाँ पर है? सेंट्रल कीनिया में, मध्य कीनिया में, जस्ट साउथ ऑफ द इक्वेटर। पूछा जाए तो माउंट कीनिया कहाँ है? तो साउथ इक्वेटर के साउथ में, दक्षिण में, नॉर्थ में नहीं। करीब 150 किलोमीटर माइल्स, 150 किलोमीटर दूर है, नॉर्थ टू नॉर्थ ईस्ट ऑफ द नैरोबी। किलिमंजारो क्या है? 3 वल्केनिक कोन्स हैं, किबो, मावेंसी एंड सीरा इज एन इनएक्टिव स्ट्रेटो वल्केनो। तो किलिमंजारो इनएक्टिव स्ट्रेटो वल्केनो है नॉर्थ ईस्ट तंजानिया में। पूछ सकता है कहाँ? तो नॉर्थ ईस्ट कहाँ पे? उत्तर पूर्व तंजानिया में। किलिमंजारो क्या है? टॉलेस्ट फ्री स्टैंडिंग माउंटेन है, 4600 मीटर का। बेस एंड इनटू द हाईएस्ट पीक इन अफ्रीका 5895 मीटर। दोस्तों आप ये देख सकते हो, मैंने फिर से एक बार मैप दिखाया, अफ्रीकन डेजर्ट मैप है आपका। वाइट डेजर्ट, न्यूबियन, ब्योडा, डानास्की, गोबान, ओगाडान, चलाबी डेजर्ट भी यहीं आया हुआ है। नाई डेजर्ट, इरिट्रिया, रेड सी, ब्लू डेजर्ट, सिनाई डेजर्ट, क्रेट, मेडिटेरियन सी, इधर देख लो। अटलांटिक कोस्टल डेजर्ट है ये इधर वाला। लोमपूल डेजर्ट है, अल्डभू हो गया। नीचे मोजाम्बिक, नीचे क्या है? मोजाम्बिक डेजर्ट हो गया, नामिब हो गया, कलारी, ग्रेट कारो हो गया, मोजाम्बिक चैनल हो गया। ये क्या है? अंगोला बेसिन, गल्फ ऑफ गिनिया, गिनिया बेसिन। ये क्या है? नीचे क्या है? वॉल्विस रिज। ठीक है, दीज ऑल थिंग्स। नेक्स्ट बात करते हैं सारा। सारा जो है दोस्तों, सारा डेजर्ट लीबिया, अल्जीरिया, इजिप्ट, ट्यूनीशिया, चाड, मोरक्को, इरिट्रिया, नाइजर, मॉरिटानिया, माली एंड सूडान में भरा हुआ है। कहाँ पर है ये सारा डेजर्ट? लीबिया नंबर 1, अल्जीरिया, ठीक है, और ये इजिप्ट, ट्यूनीशिया, चाड, मोरक्को, इरिट्रिया, नाइजर और मॉरिटानिया, माली एंड सूडान। नूबियन डेजर्ट हो गया सारा डेजर्ट के ईस्टर्न रीजन में, सारा डेजर्ट में, बिटवीन द नाइल एंड द रेड सी के बीच में। तो नूबियन कहाँ है? रेड सी और नाइल के बीच में। देयर इज वर्चुअली नो रेनफॉल हेयर। नूबियन में कोई रेनफॉल नहीं है। सो यहाँ पर क्या है? कोई ओसिस नहीं है। इट इज़ इन इजिप्ट। नूबियन इजिप्ट में है, इजिप्ट में पड़ता है। इट इज कवर्स एरिया 1,54,000 स्क्वायर मिल्स माइल। नूबियन क्या है यार? एरिया देखो 1,54,000 स्क्वायर माइल्स। नाबिब डेजर्ट जो है एक ठंडा कोस्टल डेजर्ट है, याद रखना। नाबिब कूल कोस्टल डेजर्ट इन सदर्न अफ्रीका में। नाबिब डेजर्ट इज बिलीव टू बी एज ओल्ड एज 55 मिलियन ईयर्स, दस इट इज़ द ओल्डेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड। नाबिब डेजर्ट सबसे पुराना डेजर्ट है अगर देखा जाए तो। यहाँ पे हाई सैंड ड्यून्स हैं जो नाबिब डेजर्ट में है। देयर इज ए पॉइंट वेयर द डेजर्ट मीट द सी एंड द की अट्रैक्शन ऑफ द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। कालारी डेजर्ट है जो साउथ नाबिब के हैं। कहाँ पर? साउथ में, नाबिब डेजर्ट में। नाबिब डेजर्ट अलॉन्ग द साउथ वेस्ट साउथ शोर ऑफ अफ्रीका। कहाँ पर? साउथ पश्चिम यानी कि दक्षिण पश्चिम में। ये करीब 3,50,000 स्क्वायर किलोमीटर। नाबिब से बड़ा है कालारी। यहाँ पर बोत्सवाना, नामीबिया, जाम्बिया, अंगोला और जिम्बाब्वे में है। सैन पीपल हैव लिव्ड इन द डिफिकल्ट टेरेन ऑफ द कालारी। सैन पीपल रहते हैं यहाँ पे। डायमंड जो माइनिंग है वो कौन सी है? ओकावांगो डेल्टा है। तो ओकावांगो डेल्टा किसके लिए? डायमंड, हीरा की माइनिंग के लिए। वन ऑफ द फ्यू मेजर इंटीरियर डेल्टा सिस्टम दैट डू नॉट फ्लो इनटू द सी और ओशियन। ओकावांगो डेल्टा कंप्राइज परमानेंट मार्शलैंड and seasonally flooded plains. Delta cover part of the Kalahari Desert and the Ob is adjacent to the Okavango River. तो ये हो गई ओकावांगो दोस्तों। तो यहाँ पर चीता, रेनो, डॉग, अफ्रीकन, ये सब पाए जाते हैं। ये आपने पढ़ा होगा, देख सकते हो आप एक बार और। ठीक है, सारा डेजर्ट जो है दोस्तों लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट है, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर जोन में। यहाँ पे क्या है? ट्वारेग ट्राइब्स रहती है सारा में। वहीं नाबिब डेजर्ट की बात है, नाबिब एक कोल्ड डेजर्ट है, ऑफशोर ट्रेड विंड रहती है यहाँ पे। ऑफशोर ट्रेड विंड कहाँ पर है? नाबिब में। कोल्ड बेंगोला करंट नाबिब के आसपास बहती है, ठंडी इसलिए नाबिब ठंडा है। सैंडी डेजर्ट है। हॉटेनटॉट्स यहाँ पे कौन सी है? नाबिब में हॉटेनटोट्स ट्राइब। कालारी क्या है? रेन शेडो इफेक्ट में है ये कालारी। तो स्टोनी रॉकी डेजर्ट है, बुशमैन ट्राइब रहती है कालारी में, द ओल्डेस्ट सर्वाइविंग ट्राइब इन अफ्रीका। नूबियन ये सेपरेटेड है, नूबियन डेजर्ट जो इजिप्ट में है। ये लीबियन डेजर्ट के द्वारा, नाइल रिवर के द्वारा, नाइल रिवर और रेड सी के बीच में नूबियन, सेपरेट बाय द लीबियन डेजर्ट
बाई नाइल रिवर, रॉकी डेजर्ट दोस्तों। कुछ आइलैंड है, मेडागास्कर, इसको मलागास्कर कहते हैं। इंडियन ओशियन द लार्जेस्ट आइलैंड इन अफ्रीका। इसके नॉर्थ वेस्ट में दोस्तों कौन सा, अटलांटिक ओशन में कैनी आइलैंड, मैंने देखा बताया था। इसके वेस्ट ऑफ अफ्रीका में साउथ अटलांटिक ओशन में पड़ता है सेंट हेलेना, जहाँ पे नेपोलियन डाइड हुआ था। कहाँ पर, सेंट हेलेना पे, जहाँ पे नेपोलियन डाइड इन एग्जाइल, अपने एग्जाइल में, जब उसको एग्जाइल भेज दिया गया, मतलब निराश करके, वो पर है। जंजीबार बिलोंग्स टू तंजानिया एंड इज क्लोजेस्ट टू द इंडियन ओशन। तो जंजीबार कहाँ पर है, तंजानिया में। जंजीबार वो इंडियन ओशन में है। मडीरा, मडीरा किसका आइलैंड है, पुर्तगाल का। कैनरी स्पेन का। केप बर्डे मॉरिशस। रियूनियन फ्रांस का। कोमोरोस फ्रांस का। सेशल्स अफ्रीका का। कैनरी केप बर्डे अफ्रीका का, मॉरिशस अफ्रीका का। आइलैंड बिटवीन अफ्रीका एंड द लैटिन अमेरिका, ठीक है। असेंशियन आइलैंड जो है, असेंशियन आइलैंड यूके मिलिट्री बेस है यहाँ पर, ये अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के बीच में। सेंट हेलेना आइलैंड एग्जाइल ऑफ नेपोलियन हुआ था यहाँ पे। और ये तस्तन डा कोना आइलैंड, द मोस्ट रिमोट आइलैंड ऑफ द वर्ल्ड। अब रिवर देख लो भाई, रिवर ऑफ अफ्रीका देखो, सारा कुछ तो दिया है इसमें। अफ्रीका पूरा ही खत्म है आज, ठीक है। अब रिवर देखो, नाइल, कोंगो, नाइजर और जाम्बेजी, 4 अच्छी इंपॉर्टेंट रिवर है। मेडिटेरियन सी, नाइल रिवर आप देख चुके हो, मैं बता चुका हूँ। ब्लू नाइल लेक ऑफ ताना से निकलती है, और ये विक्टोरिया लेक से निकलती है, वाइट नाइल। और ये कहाँ पर मिलती है, खार्तूम में, सूडान की राजधानी। उसके बाद नीचे आ जाओ, ये कांगो रिवर जो 2 बार काटती है किसको, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को। उसके बाद नाइजर आ जाओ नीचे, ये इधर नाइजर वेस्टर्न अफ्रीका में। उसके बाद नीचे जाम्बेजी, जाम्बेजी रिवर। उसके बाद लिम्पोपो है। उसके बाद ऑरेंज रिवर है। तो नॉर्थ टू साउथ आ जाए तो ऊपर नाइल रिवर होगी, उसके नीचे कॉन्गो, फिर जाम्बेजी, फिर लिम्पोपो, फिर ऑरेंज, और नाइजर इधर रहेगी वेस्टर्न अफ्रीका में। रिवर नाइल है, नील नदी है, सबसे लंबी है वर्ल्ड की। ये मैनी स्ट्रीम्स के द्वारा बनती है इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट में, विश्वत रेन फॉरेस्ट में। लेक विक्टोरिया से निकलती है। एंड यहाँ पे रुवेंजोरी माउंटेन है, माउंटेन ऑफ द मून कहते हैं इनको, किसको, रुवेंजोरी माउंटेन को। लेक अल्बर्ट है, वहाँ से निकलती है वाइट नाइल, ठीक है। इट फ्लोज एज द वाइट नाइल एट खार्तूम, इट जॉइंट। ब्लू नाइल से मिलती है खार्तूम में, मैंने बताया। और से निकलती है कौन सी, ब्लू नाइल, इथोपियन आइलैंड से। तो लेक ताना कहाँ पर है, इथोपियन आइलैंड में। और ब्लू नाइल निकलती है। नाइल कितनी है, करीब 3000 किलोमीटर बहती है। कहाँ पर, ड्राई सहारा डेजर्ट में, इजिप्ट में। एंटर करती है मेडिटेरियन सी में। इजिप्ट को नाइल का वरदान कहते हैं। कॉटन कल्टीवेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। पेट्रोलियम इसके माउथ पर। नेविगेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, इरीगेशन के लिए। आसवान डैम है। नसीर लेक कहाँ पर है, नील नदी पर। पोर्ट सईद है जो मेडिटेरियन सी में, और अलेक्जेंड्रिया और पोर्ट सईद इसके माउथ पे हैं, जहाँ पे मेडिटेरियन सी में गिरती है। वहीं कायरो जो इजिप्ट में, गीजा, ठीक है, गीजा खार्तूम सिटी है इसके रिवर, नील नदी की रिवर पर। कायरो, गीजा और खार्तूम। रिवर कांगो देखो, ये सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर है अफ्रीका की, कांगो और जायरे नदी। कांगो और जायरे सेकंड लॉन्गेस्ट आफ्टर नाइल, नील के बाद। ये स्टार्ट होती है साउथ वेस्ट ऑफ लेक तंगानिका के, साउथ वेस्ट यानी कि दक्षिण पश्चिम से, एंड फ्लो करती है अटलांटिक ओशन में। इधर अटलांटिक में आ जाती है पश्चिम में। जायरे बेसिन वन ऑफ द वेटेस्ट, सबसे गीला रीजन है अर्थ का। इट कवर द डेंस इम्पेंट्रेबल जंगल, यानी कि ये पेनिट्रेबल नहीं है जंगल, बहुत ज़्यादा इम्पेंट्रेबल, यहाँ पर आप देख भी नहीं सकते हो। रिवर एंड द नेटवर्क ऑफ ट्रिब्यूटरीज आर द नेविगेशन, नेविगेबल, यहाँ पे नाव का प्रयोग किया जा सकता है, नेविगेबल है, बिकॉज ऑफ रैपिड्स एंड वाटरफॉल कॉज बाय द डिसेंट, नॉट नेविगेबल है। सॉरी, कांगो क्या है, कांगो या जारी नॉट नेविगेबल है। ओरिजिन इस कहाँ से है, कटिंगा प्लेट्यू से है। क्या है, कटिंगा प्लेट्यू से ओरिजिन है। और बोयोमा वाटरफॉल इसी पे पड़ता है, कांगो या जारी नदी पर। पिगमीन ट्राइब्स रहती है यहाँ। पेट्रोलियम रिजर्व इसके माउथ हैं। इक्वेटर को 2 बार काटती है, जायरे या कांगो नदी। नाइजर आ जाओ, ये अफ्रीका की रिवर है, वेस्ट अफ्रीका में बहती है। कहाँ से, फाउंट जिला माउंटेन से, फाउंट डिलोन माउंटेन से क्वाइट क्लोजर है सी की, बट नॉर्थ में बहती है। और ये कहाँ पर, साउथ में अगेन टर्न करती है एक वाइड आर्क बना के, और ये गल्फ ऑफ गिनिया में मिल जाती है, जो कि अटलांटिक ओशन में। जाम्बेजी ये इंडियन ओशन में बहती है। फेमस विक्टोरिया फॉल्स इस जाम्बेजी नदी पर है। जाम्बेजी पे द हेड ऑफ ए लॉन्ग जॉर्ज बनाती है ऑन द दिस रिवर। लिम्पोपो ये इंडियन ओशन में बहती है, यहाँ पर क्रॉस होती है कैप्रिकॉन 2 बार, मकर रेखा। ऑरेंज रिवर ये ड्रैकन्सबर्ग माउंटेन से फ्लो करती है, अटलांटिक ओशन में गिर जाती है। कहाँ से निकलती है, ड्रैकन्सबर्ग से, और अटलांटिक में गिर जाती है, रिवर ऑरेंज। अब अफ्रीका की लेक देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। लेक विक्टोरिया जो है सेकंड लार्जेस्ट ताज़े पानी की लेक है, फ्रेश वाटर लेक है वर्ल्ड की, लेक विक्टोरिया। इट इज़ द लार्जेस्ट लेक इन द अफ्रीका। और ये कहाँ पर है, ब्लॉक माउंटेन। इट इज सिचुएटेड ऑन द ब्लॉक माउंटेन बिटवीन द 2 ब्रांचेस ऑफ द ग्रेट रिफ्ट वैली। तो जो लेक विक्टोरिया है, देखो जहाँ पर वैली होती है ना, जहाँ पर रिफ्ट वैली होती है, वहाँ पर ही लेक जैसी चीज़ें, वैली जैसी चीज़ें बनती हैं। तो इट इज सिचुएटेड ऑन द ब्लॉक माउंटेन बिटवीन द 2 ब्रांच ऑफ द ग्रेट रिफ्ट वैली। कौन कौन सी, इक्वेटर पासिस थ्रू इट, यानी विक्टोरिया से क्वेश्चन आया हुआ है कि इक्वेटर जो है पास होता है विक्टोरिया से। इट इज़ द सोर्स ऑफ द वाइट नील, कौन सी, सफ़ेद नील का जो सोर्स है विक्टोरिया।
लेक ऑफ द रिफ्ट वैली की बात करें, देयर इज ए स्ट्रिंग ऑफ द लेक्स इन द रिफ्ट वैली, लेक टंगानिका एंड द लेक नायसा जो मलावी में है, इधर लार्जर वंस जो रिफ्ट वैली में बहती हैं। ठीक है, इथोपिया हो गया, सोमालिया, केन डोम हो गया, आप देख सकते हो प्लेट बाउंड्रीज की बात हो रही है ना। लेक ताना इन द इथोपिया, ये कहाँ है, इथोपियन प्लेटू में लेक ताना, ये ब्लू नाइल का सोर्स है। लेक चार्ट, ये सदर्न एज है सहारा डेजर्ट का, मतलब सहारा डेजर्ट के साउथ में, दक्षिण में है लेक चार्ट। रीजन ऑफ द इनलैंड ड्रेनेज, ये क्वेश्चन आ जाए तो लेक चार्ट दोस्तों इनलैंड ड्रेनेज क्रिएट करती है, एक रीजन है इनलैंड ड्रेनेज का। स्ट्रीम्स स्टार्ट फ्रॉम द सराउंडिंग हिल्स एंड द फ्लो इनटू द लेक इंस्टेड ऑफ द सी, इसी लेक में गिरते हैं। रिवर चार्ल्स इज द लार्जेस्ट रिवर इन दिस एरिया, तो लेक चार्ट वाले एरिया में तो वहाँ पे है लेक, कौन सी रिवर है, रिवर चार्ल। लेक नासिर जो अंदर रिवर नाइल पे है, इट इज़ द मैन मेड लेक, यानी कि आर्टिफिशियल लेक है, आदमियों के द्वारा बनाई गई, लोकेटेड बिटवीन द इजिप्ट एंड सूडान। लेक नासिर ये आ सकता है। लेक करीबा, ये सदर्न मोस्ट पार्ट है अफ्रीका का, अफ्रीका ए जामेजी रिवर, इट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट लुक्स मैन मेड लेक, करीबा भी मैन मेड लेक है, एंड इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इन अफ्रीका, तो लेक करीबा हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने वाली सबसे बड़ी लेक है। लेक आसाल, ये जिबूती में, सिचुएटेड इन द जिबूती एंड द लोएस्ट पॉइंट इन अफ्रीका, तो लेक असल जो है जिबूती में सिचुएटेड है और सबसे लोएस्ट पॉइंट है अफ्रीका का। अब फेमस लेक ऑफ अफ्रीका मैं दिखा देता हूँ, पूरा देख लो, ब्लैक सी, कैस्पियन, पर्शियन, रेड सी, मेडिटेरियन, नॉर्थ अटलांटिक, ये देखो मैप देख लो भाई अच्छे से। अब आ जाओ नॉर्थ से साउथ लगाने को आ जाए तो लेक चार्ट पड़ गई, उसके बाद लेक ताना जहाँ से ब्लू नील निकलती है, लेक अल्बर्ट होगी, लेक टुर्काना होगी, लेक विक्टोरिया जहाँ से वाइट नील निकलती है, लेक टंगानिका नीचे लेक न्यासा होगी। ठीक है, और साउथ अटलांटिक इधर, अटलांटिक ओशन इधर हो गया। गॉट इट। नेक्स्ट बात करते हैं, अब इनके एलिवेशन और टाइप देख लो। विक्टोरिया लेक का जो एलिवेशन है 11.33 मीटर है और ट्रॉपिकल लेक है, यहाँ से इक्वेटर निकलता है, इक्वेटर गुजरता है विक्टोरिया से। टंगानिका 773 मीटर पे एलिवेशन पे, ऊंचाई पे। रिफ्ट वैली लेक में है ये। मलावी रिफ्ट वैली लेक से बनी हुई है। मलावी कहाँ है, ये अफ्रीकन रिफ्ट वैली में है। तुर्काना कहाँ है, 360 मीटर एलिवेशन है, एल्कलाइन लेक है, जैसी एल्कलाइन। लेक अल्बर्ट कहाँ है, 615 मीटर एलिवेशन है, वेस्टर्न रिफ्ट वैली में। लेक एडवर्ड 912 मीटर है, ड्रेन होती है ये नॉर्थ इनटू लेक अल्बर्ट में। लेक कीबू 1460 मीटर है और ये रुजिजी रिवर में, इसका लेक टाइप है, रुजिजी रिवर से बनी है लेक कीबू दोस्तों, ये एलिवेशन इसका सबसे ज़्यादा है। कुछ डैम और वाटरफॉल, असवान डैम कहाँ है, असवान डैम नील नदी पर, इजिप्ट में है। करीबा डैम जाम्बेजी नदी पर है, जिम्बाब्वे और जाम्बिया की सीमा पर है। कैंजी डैम, ये कैंजी डैम है नाइजर नदी पर, नाइजीरिया में, वेस्ट अफ्रीका में। यह है काहुरा बासा डैम है जाम्बेजी में, मोजाम्बिक में। विक्टोरिया फॉल्स जाम्बेजी नदी पर, जाम्बिया और जिम्बाब्वे की सीमा पर। बायोमा फॉल्स जायरी नदी पर है, डेमोक्रेटिक में। ये देख लो बेनू रिवर कहाँ है, बोल्टा रिवर कहाँ है, नाइजर कहाँ है, मेडिटेरियन, नाइल, वाइट लाइक एक एंड और जिम्मेजी, रिम्बोबो, ऑरेंज, सब देख लो। क्लाइमेट समझ लो एक बार। इट इज़ क्वाइट ऑब्वियस दैट एज ए लार्ज कॉन्टिनेंट अफ्रीका एक्सपीरियंसेस ए हाईली वेरिएबल क्लाइमेट। ठीक है, नाउ जस्ट टॉकिंग अबाउट कंडीशन ऑफ द टेम्परेचर, रेनफॉल, ह्यूमिडिटी एंड द ईटीसी क्लाइमेट जोन्स ऑफ अफ्रीका। ठीक है, नाउ कौन कौन से जोन है। नंबर 1 इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट क्लाइमेट है जो नॉर्थ में, टेम्परेट ग्रासलैंड, मेडिटेरियन हॉट समर, हॉट डेजर्ट क्लाइमेट है सारा, ट्रॉपिकल वेट ड्राई यानी कि सवाना क्लाइमेट भी है। तो 5 हो गए। नंबर 1 इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट क्लाइमेट, टेम्परेट ग्रासलैंड, मेडिटेरियन हॉट समर, हॉट डेजर्ट क्लाइमेट, ट्रॉपिकल वेट ड्राई सवाना हो गया। नेचुरल वेजिटेशन, दीज आर एक्सटेंसिव एरिया इन अफ्रीका विद सच, मैप में दिखा देता हूँ, आ जाओ देखो। सबसे ऊपर चले जाओ मेडिटेरियन सी पे जो हल्का सा लाइट वैसा कलर का है, उसके नीचे आ जाओ जस्ट लीबिया का डेजर्ट है, लूबियन डेजर्ट, लूबियन ये कौन सा रेड वाला डेजर्ट इलाका है पूरा। उसके नीचे साहिल रीजन दोस्तों, स्टेपी टाइप का क्लाइमेट है, स्टेपी कैसा, साहिल रीजन जो है एक स्टेपी टाइप का क्लाइमेट है। और ये जो लीबिया है, जो मोरक्को, अल्जीरिया, ये सब क्या है, ये है डेजर्ट एरिया। और उसके नीचे साहिल रीजन है जो हल्का सा गेरू कलर का है, पिंक कलर का है, साहिल वो स्टेपी है। उसके नीचे आ जाओ, साहिल के नीचे क्या, सवाना टाइप का येलो हल्का सा, तो ये सवाना टाइप की वेजिटेशन है, सवाना टाइप का क्लाइमेट हो गया अफ्रीका में। उसके नीचे आ जाओ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो ग्रीन है, ये क्या पड़ते हैं, गिनिया की गाड़ी में, वेस्टर्न अफ्रीका के नीचे वाले पार्ट पर, गिनिया की गाड़ी में इधर वाले एरिया में, तो ये है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट वाला इलाका। ठीक है, और उसके बाद ये येलो वाला इलाका भी देख तो सवाना ही है। उसके बाद ये डेजर्ट वाला इलाका नाबेब और ये वाले हल्के हल्के देख सकते हो, ये मेडागास्कर वाला इलाका भी देख सकते हो। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, लार्ज एरिया ऑफ अफ्रीका कवर्ड बाय द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट और सेल्वास टाइप। कैसे हैं, सेल्वा, इन्हें बोलते हैं सेल्वा। तो सेल्वा एक वेजिटेशन है जिसे बोलते हैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। कवर करता है करीब देन 10th ऑफ द कॉन्टिनेंट विच विद हैवी रेन थ्रू आउट द ईयर। दीज फॉरेस्ट कंटेन सेवरल लेयर्स ऑफ वेजिटेशन।
कहाँ पर है? क्राउन ट्रीज करीब 125 से 250 फीट हाइट तक होते हैं ये, ठीक है। कुछ देर हाइट लाइक शॉर्टर ट्री हैं, श्रब्स हैं। इसमें क्या है? पल्प टिम्बर टाइप की। ट्रॉपिकल सवाना आ जाओ। सवाना कवरिंग परहैप्स 1/3 ऑफ द कॉन्टिनेंट, पूरे कॉन्टिनेंट का 33% सवाना है। कंसिस्ट ऑफ एरिया मेनली ग्रोइंग ग्रासेस, जो सवाना में पड़ती है दोस्तों, ठीक है। गॉट इट। नेक्स्ट, दीज स्पॉट वुडलैंड होता है, स्कैटर ट्रीज हैं, 12 फीट तक लंबे होते हैं, श्रब्स हैं। ये है अवे फ्रॉम द इक्वेटर टू द नॉर्थ एंड साउथ रेनफॉल डिक्रीज एंड देयर इज ए जोन वेयर देयर इज अ डेफिनेट ड्राई सीजन अनलाइक द इक्वेटल रीजन, दिस इज ए सूडान टाइप। तो ट्रॉपिकल सवाना क्या? सूडान टाइप क्लाइमेट है ये। यहाँ पर ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है, सवाना वेजिटेशन है। ये रीजन जो है कंटिन्यू एवर द ईस्टर्न हाईलैंड एंड द फॉर्म से वाइड एरिया फ्रॉम द इक्वेटल फॉरेस्ट। ग्रास यहाँ पर थिक है, कोर्स है, लाइक दैट एलिफेंट ग्रास। ट्रॉपिकल स्टेपी एंड डेजर्ट इंक्रीज एरिडिटी एंड द लॉन्गर ड्राई सीजन होते हैं। मेन फीचर है इसका ट्रॉपिकल स्टेपीज। यहाँ पर बहुत छोटी घासें होती हैं ओनली। कहाँ पर? ट्रॉपिकल स्टेपी एंड डेजर्ट में। थोर्नी एसासिस हैं, ड्वार्फ प्लाम पाम्स हैं, जुजुबू ट्रीज हैं, फाउंड है यहाँ पर। कहाँ पर? ट्रॉपिकल स्टेपीज में। फिग ट्री है, अंजीर के, बिलो है, पॉपुलर की लकड़ी है, टैमारिस्क है, वेजिटेशन यहाँ पे। उसके बाद मेडिटेरियन टाइप ऑफ वेजिटेशन है, अफ्रीका फाउंड अलॉन्ग द नॉर्दर्न एंड द सदर्न कोस्ट। डिफरेंट टाइप, different variety of subs in a small tree, both deciduous and evergreen are grown. तो द प्लांट्स आर एबल टू विदस्टैंड लॉन्ग ड्राई समर विद वैक्सी होते हैं, क्योंकि थोड़ा सहारा वाला डेजर्ट वाला इलाका है। लेदरी वेव्स होती हैं एंड द लॉन्ग टूब टैप रूट्स डेवलप होते हैं। द नदर रीजन रेजिज द कॉर्क ओक, ओलिव ट्री, सीडार होते हैं यहाँ पे, पाइन्स होते हैं मेडिटेरियन में, सीडार, पाइन, ओलिव ट्री, ओक, कोर्क। साउथ में क्या है? लॉरल्स होते हैं, सीडार होते हैं, आयरनवुड, ग्रासेज एंड लो फ्लोरिंग प्लांट्स आर ड्यूरिंग द रेनी मंथ। नेक्स्ट, माउंटेन। ये माउंटेन फॉरेस्ट क्या है? हाईलैंड पे है, इथोपिया वाले आइलैंड पे माउंटेन पाया जाता है। माउंटेन ऑफ द ग्रेट रिफ्ट वैली आर सच एग्जांपल। यहाँ पे एलिवेशन, लैटिट्यूड, डायरेक्शन ऑफ द विंड, ये सब क्या है? वेजिटेशन के लिए इम्पैक्ट करता है, ठीक है। हाई वैल्यू होता है। मैंग्रोव फॉरेस्ट भी यहाँ पर देख सकते हो, स्वाम्प। मिनरल, पेट्रोलियम, कॉयल, आयरन, डायमंड, गोल्ड, यूरेनियम प्लेटो की बात है। देखो ये समझो, अफ्रीका में आप जो सारा वाला इलाका है ना, उसके जो यहाँ पे फॉस्फेट, आयरन और, ठीक है, कॉटन, टेक्सटाइल, ये सब पाया जाता है। पेट्रोलियम कहाँ? सारा में। क्रूड ऑयल मिलता है वहाँ पे नीचे, चार से नीचे वहाँ पे यूरेनियम है, ऑयल है, गोल्ड। ये क्या माइन से रिलेटेड है दोस्तों। क्रूड ऑयल इधर है, गोल्ड इधर है ईस्टर्न वाले में, डायमंड इधर है, डायमंड। कॉफ़ी वाला इलाका है ये, जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका है वो कॉफ़ी वाला, ग्रेन्स, टी के लिए इलाका है, सीड ऊँचा इलाका है, गोल्ड। यहाँ पे क्रूड ऑयल है दोस्तों, ठीक है। ये कॉपर वाला इलाका है, एल्यूमिनियम वाला जो यहाँ पे मिलता है। कॉफ़ी, मेडागास्कर में कॉफ़ी वाला इलाका है, गोल्ड। ये नीचे देख सकते हो, ठीक है। डायमंड है, डायमंड नीचे वाले में, डायमंड नीचे वाले इलाके में, बीच में। और इधर क्या है? वेस्टर्न अफ्रीका में कॉटन, गोल्ड, ऑयल, कोकोआ बीन्स, फिश, यूरेनियम। सारा में क्या है? पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, क्रूड ऑयल, ये सब है, देख सकते हो। कंट्री जो सबसे ज़्यादा कमोडिटी करते हैं, देखो कंट्री वाइज है, कॉफ़ी, लिव स्टॉक, टी, ये सब देख सकते हो कंट्री। बोट प्रोडक्ट्स सारे गोल्ड, नीचे गोल्ड अफ्रीका में, डायमंड्स बोत्सवाना में, डायमंड्स, ठीक है। फिश, पेट्रोलियम अल्जीरिया में, पेट्रोलियम नेचुरल गैस है, क्रूड ऑयल भी है यहाँ पर। अच्छे से देख लो, जो सेल करते हैं सबसे ज़्यादा। एग्रीकल्चर देख लो, राइड एक केमिकल, ये प्रोक वाले, एटलस वाले, उसमें गैस, पेट्रोल, कैमिल, स्लेव्स, या फूड, वेडिंग, ठीक है। डायमंड्स लैंड है यहाँ पे, डायमंड्स लैंड, ब्रेड, मील, फूड, लैपटॉप, काव यानी कि जो सीड वाला, हॉर्न ऑफ अफ्रीका में काव, गॉट, ये सब पाया था। वेडिंग, पेट्रोल, काव, बिल्ड हाउस, ब्रेड, देख रही हो। रियल इस्टेट में कितना कुछ तो डिटेल में दिया है भाई मैंने, ठीक है। ये देख लो आप। सम ऑफ द मोस्ट फेमस ट्राइब, यहाँ से क्वेश्चन आता है, देख लो। चूलू कहाँ है? साउथ अफ्रीका में। जोसा, होसा, जोसा जो भी सोचो, साउथ अफ्रीका में। कारो इथोपिया में। हमार इथोपिया में। योरुबा नाइजीरिया में। हेम्बा नामीबिया में। सैन बुशमैन केन्या में, जो ईस्टर्न अफ्रीका में है। समरू केन्या में। मसाई केन्या तंजानिया में। और हैडजाबे तंजानिया में। साहिल रीजन समझ लो। इससे इको क्लाइमेट एंड बायोजियोग्राफिकल जोन ऑफ द ट्रांजिशन इन अफ्रीका बिटवीन द सहारा डेजर्ट टू नॉर्थ एंड द सुडानियन सवानियन टू द साउथ। तो जो सुडानियन सवाना है वो साउथ में और सहारा डेजर्ट नॉर्थ में, उसके बीच में है ये कौन सी? साहिल रीजन। कैसा है? ट्रांजिशन जोन है। स्ट्रेचेज अक्रॉस द साउथ सेंट्रल लैटिट्यूड ऑफ द नॉर्थ अफ्रीका बिटवीन द अटलांटिक ओशन एंड द रेड सी के बीच में। देख लो, यहाँ पर अल्जीरिया, लीबिया, इजिप्ट हो गया, ये मॉरिटानिया, माली, नाइजर, चाद, सूडान, नाइजीरिया हो गया। ये क्या है? साहिल रीजन की बात करें, कॉमनली द साहिल स्ट्रेचेज फ्रॉम द सेनेगल, तो ये सेनेगल से चलता है। उसके बाद मॉरिटानिया, सेनेगल ऑन द अटलांटिक कोस्ट थ्रू द पार्ट्स ऑफ द मॉरिटानिया, देखो यहाँ मॉरिटानिया हो गया। उसके बाद माली हो गया, माली हो गया, ठीक है दोस्तों।
तो ये हो गया, सेनेगल से शुरू होता है जो अटलांटिक ओशन में पड़ता है। मॉरिटानिया माली से होते हुए सेनेगल, मॉरिटानिया माली, नाइजर, नाइजीरिया, बुर्किना फासो, चाड, सूडान और इरिट्रिया तक जाता है दोस्तों। क्या है ये? साहिल रीजन है दोस्तों। साहिल रीजन में कितने कंट्री हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, 9 कंट्री आपके करीब हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, ये हो गया आपका साहिल रीजन। तो मॉरिटानिया, माली, बुर्किना फासो, नाइजर, नाइजीरिया, चाड, साउथ सूडान और इरिट्रिया ऑन द रेड सी कोस्ट दोस्तों, ठीक है। बात करते हैं आगे। सेनेगल हो गया, ये हो गया सेनेगल, आप देख सकते हो ये वाला पूरा एरिया का जो येलो में है वो क्या है आपका? साहिल रीजन, द साहिल रीजन येलो वाला। सेनेगल, मॉरिटानिया, माली, ठीक है, बुर्किना फासो, नाइजर, ठीक, उसके बाद थोड़ा अल्जीरिया भी है, नाइजर हो गया, चाड, सूडान और ये सारी कंट्री हो गई। अब कुछ क्विज थे, आप देख सकते हो। लोकेट द प्लेस विच इज कंसिडर द सदर्न टिप ऑफ अफ्रीका, ये है कैप अगुलासो, साउथ अफ्रीका में पड़ता है, ठीक है, इसका देख सकते हो। ए मिक्स कॉमन मिसकंसेप्शन इज दैट कैप ऑफ गुड होप, जिसे बोलते हैं सीड, इज द सदर्न टिप ऑफ अफ्रीका कंटेम्प्रेरी जियोग्राफिकल रीजन दोस्तों। नॉलेज इंस्टीट्यूट ऑफ द वार्म वाटर, वहाँ पर होती है कौन सी? अगुलहास करंट, जो गर्म करंट है। गर्म क्या है? करंट है दोस्तों, जो इंडियन ओशियन में बहती है, कौन सी? अगुलास। मीट द कोल्ड वाटर बेंगोला करंट, जो अटलांटिक ओशियन से आती है, बिटवीन द कैप अगुलास एंड द कैप पॉइंट। अब यह दूसरा, डोमोरिया आइलैंड कहाँ है? डोमोरिया आइलैंड समटाइम्स सीन इज लोकेटेड, डोमोरिया आइलैंड आपका रेड सी में दोस्तों। कहाँ पर है? रेड सी में। तो डोमोरिया आइलैंड एंड सिचुएटेड नॉर्थ ईस्ट ऑफ जिबूती एंड ईस्ट ऑफ इरिट्रिया नियर द बाब अल मंडेब इन द रेड सी। देखो यहाँ पर है ये जो ये है हॉर्न ऑफ अफ्रीका, रास डोमोरिया, ये डोमोरिया आइलैंड है इरिट्रिया और जिबूती के बीच में, ठीक है। ये कुछ और क्वेश्चन थे। द इक्वेटर रन्स ऑलमोस्ट थ्रू द मिडल ऑफ अफ्रीका, अफ्रीका इज द ओनली कॉन्टिनेंट थ्रू विच द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर एंड कैप्रिकॉन पास, सही है। ऑस्ट्रेलिया इज द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट दैट लाई एंटायरली इन द सदर्न हेमिस्फीयर, ये भी सही है, डी इज द राइट आंसर, तीनों सही है। इक्वेटर और 0 डिग्री latitudes runs almost through the middle of the continent, larger part of the Africa lie in the northern hemisphere, only continent through which the tropic of cancer, जहाँ तीनों रेखाएं बहती हैं। नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलिया द स्मॉलेस्ट continent that lies entirely in the southern hemisphere, it is surrounded on all side by the ocean and seas, select the correct code। ये कौन सा है दोस्तों? ये आपका लेबनान, सीरिया एंड इजराइल। कौन सा? लेबनान, सीरिया और इजराइल दोस्तों, लेबनान, सीरिया और इजराइल वाला ऑप्शन। किसकी बात हो रही है? ठीक है, नेक्स्ट। ये ऑस्ट्रेलिया नहीं है, कुछ और हुआ है यार, ऑस्ट्रेलिया कहाँ से आ गया है? क्वेश्चन थोड़ा गलत लग गया, ठीक है। तो ये सारा था आपके, आगे बढ़ते हैं आप क्वेश्चंस पे। इतना लंबा वीडियो का अफ्रीका का पूरा ऑलमोस्ट मैप मैंने कराया दोस्तों, मिस मत कीजिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो को आप देखिएगा ज़रूर, क्योंकि मिस नहीं कर सकते, मैंने सारी चीज़ें बताई हैं। अब देखो कौन सा बांध निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? बांध और नदियाँ, देखो ग्रैंड कुली बांध कोलंबिया पर है, और हुबर बांध दोस्तों कोलोराडो नदी पर, टेनेसी पर नहीं, हुबर बांध कोलोराडो नदी पर है। ये कहाँ बहती है ये भी पता कर लेना एक बार। नुरेग बांध बक्स नदी पर है। काहोरा या काबोरा बासा बांध कहाँ है? जाम्बेजी नदी पर। तो बी क्या है? राइट आंसर। नेक्स्ट है भारत पाक बगलिहार परियोजना निम्नलिखित नदियों में से किस एक पर स्थित है? किस पर है ये? चिनाब नदी पर। भारत पाक बगलिहार परियोजना जम्मू कश्मीर के रामबन जिले में चिनाब नदी पर दोस्तों। कोलोराडो नदी किस पर है? हुबर दामोदर पर कौन सा है? पंचेत हिल नील पे, आसमान और जामेजी पे करीबा बांध हो गया दोस्तों, जामेजी पर करीबा बांध हो गया। आप देख सकते हो, मैच कर सकते हो, आंसर इज डी जो भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, बांध करीबा बांध कहाँ है? जाम्बेजी पर, यानी कि 4, तो ये दोनों एलिमिनेट हो गए। ग्रांड कुली बांध किस पर है दोस्तों? ये आपका कोलंबिया पे। 3 गॉर्जेस बांध किस पर है दोस्तों? ये आपका यांगसी नदी पर, चाइना में। आसमान बांध नील नदी पर दोस्तों, नील नदी पर दोस्तों। पाकिस्तान का रचना दुआब निम्नलिखित में से किन नदियों के बीच है दोस्तों? ये किसके? चनाब और राबी। रचना से मतलब रा से राबी और 4 से चिनाब। पाकिस्तान की रचना दुआब की बात हो रही थी, चिनाब और राबी नदियों के बीच में। चाज दुआब जो है किसके बीच में? ये झेलम और चिनाब के बीच में। रचना दुआब और चनाब और राबी के बीच में। बारी दुआब राबी और ब्यास के बीच में। ब्यास और सतलज के बीच में है बिष्ट दुआब। सिंधु सागर जो है, सिंध सागर जो दुआब है वो किसके बीच में? झेलम, चिनाब और सिंधु के बीच में दोस्तों यहाँ तक आपका कंप्लीट हो गया है ये। आगे हम महासागर एवं सागर, उसकी प्रवाल भित्ति यानी कि ओशंस एंड द सी एंड कोरल रीफ की बात करेंगे। ये आपकी जितनी भी नदियाँ थी उस परियोजना, डैम्स और बाकी की जितने रिवर्स
और लेक्स झील वगैरह थी, हमने कंप्लीट कराई है। पूरा अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया का कॉन्टिनेंट है, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया का मैप बखूबी बहुत अच्छे से कराने की पूरी कोशिश की है। बहुत अच्छा मैप है। आप इस वीडियो को मिस मत कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों, ठीक है। और यहाँ से आपके यूपीपीसीएस 12 अक्टूबर में बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलने वाला है, ये मेरा दावा है। मिस मत कीजिएगा, टाइम निकाल के 2x पे चाहो तो देख लो इसको, और बराबर देखिए, बार बार देखिए, और सबसे ज़रूरी बात अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें दोस्तों। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग इट एंड जय हिंद दोस्तों।